हेलो बच्चों, हेलो हेलो। आवाज आ रही है मेरे बच्चों को? बच्चों को आवाज आ रही है क्या? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है क्या बच्चों को? एक बार यस सर बोल दो, आवाज आ रही है तो। यस सर कर दो। हाँ। अच्छा, अब एक बात बताइए बच्चों। हाँ, आवाज आ रही है, वेरी गुड। हाँ, कल वाला सब समझ में आ गया आपको? कल वाला समझ में आ गया हो तो ओके मैसेज करें। ओके करें थोड़ा सा, हालांकि मैं रिपीट करूंगा। हर बच्चे की सेम स्पीड नहीं होती सीखने की, तो थोड़ा सा रिपीट करेंगे अपन। ओके 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 ओके। हाँ ठीक है, छोड़े ना। हाँ, एक मिनट बच्चों, एक थोड़ा सा कोई टेक्निकल इशू है, तो उसको दूर करके फिर चालू करते हैं। हाँ, एक मिनट बेटा, एक मिनट है ना, चालू कर रहे हैं बस। ठीक है, करें स्टार्ट बच्चों? करें, आज का स्टार्ट करें, थोड़ा सा रिपीट करेंगे। हाँ, और बच्चों जिनको नो वीडियो आ रहा है बेटा, आ रहा है, वो थोड़ा सा कोई दिक्कत आ गई थी। देखो अब आया क्या? अब वीडियो दिखाई दे रहा है क्या? बताओ फटाफट फास्ट। नजर आ रहा है? अब नजर आ रहा है वीडियो? अब नजर आ रहा है? हेलो? हाँ बच्चों, अब नजर आ रहा है क्या वीडियो? हाँ ठीक है, करें स्टार्ट। तो बच्चों, पढ़ने वाले बच्चे रहे। अच्छा, कई बच्चों को लगता है, कई बच्चों को थोड़ा सा डाउट होता है कि सर ने क्या किया हुआ है, सर ने क्या रिजल्ट दिए हुए हैं। कल अपन इस बारे में बात करेंगे, आज थोड़ा कंटेंट कवर करते हैं, क्योंकि मैंने 2-3 क्लासें लास्ट बहुत स्लो चलाई थी। थोड़ा सा अब, हालांकि स्लो ही चलेंगे अभी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अब कंटेंट कवर करते हैं बच्चों। आ जाओ, अब आगे की क्लास करते हैं, फिर कल अपन बात करेंगे रिजल्ट की। कल मैंने बेसिक एलजेब्रा बताई थी, एपी जीपी। एपी में बता दिया था एक फिक्स वैल्यू से टर्म बढ़ती है या घटती है, बढ़ती है तो इंक्रीजिंग, घटती है तो डिक्रीजिंग। कॉमन डिफरेंस बताया था, फर्स्ट टर्म बताई थी, एन ए टर्म का फॉर्मूला लिखा था बच्चों। एन ए टर्म इज गिवन बाय ए, मैं प्लस मेरे आगे n-1 लोग थे, याद है? मैं एम ए लॉजिक बताया था। मेरी जेब में कितने रुपए, और आगे जैसे 51 पे जाना है तो 50 लोग हैं, तो याद है 4-4 रुपए 50 बार बढ़े थे, तो 200 बढ़ के 201 हो गया था। याद आ गया? तो मेरे आगे n-1 लोग थे। ओके ठीक है, तो बच्चों a प्लस n-1 इंटू डी, फिर एन ए टर्म लिखी थी अपन ने, एन टर्म का सम लिखा था, एन टर्म का। हाँ, होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं बेटा, होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, स्लो ही चलेंगे, स्लो ही चलेंगे बच्चों, ठीक है? तो एमए लॉजिक बताया था, फिर एन टर्म का सम पे एक भी क्वेश्चन नहीं किया था, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन करेंगे, है ना? ये हमारे फिजिक्स में कम काम आता है सम। तो n/2 2a प्लस n-1d, n/2 2a प्लस n-1d। हाँ हाँ, नोट्स बच्चों, नोट्स आप बनाते चलेंगे, नोट्स आप बनाते चलेंगे साथ में। मैंने बता रखा है नोट्स कैसे बनाने, एक टाइप के 1 या 2 ही क्वेश्चन लिखने। नो वीडियो का आ रहा है ना? वीडियो तो, वीडियो नजर आ रहा है बेटा? हाँ, स्लो स्लो स्लो। एक टाइप के दो क्वेश्चन लिखेंगे, 2 या 3, है ना? ज्यादा कॉपी नहीं भरेंगे, बाकी आप एक कॉपी बनाएंगे, क्वेश्चन कॉपी, जिसमें ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत कराऊंगा। ओके, हैप्पी बर्थडे। ओके ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ जीपी। जीपी में एक फिक्स रेशो से, जीपी में एक फिक्स मल्टीपल से चीज बढ़ती है, डबल डबल डबल। अगर बढ़ती है तो उसको इंक्रीजिंग जीपी बोलते हैं। हाँ हाँ बच्चों, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, एक मल्टीपल, एक फिक्स वैल्यू से चीज बढ़ती है तो उसको जीपी बोलते हैं। और अगर एक, मतलब एक से बड़ी चीज का मल्टीप्लाई होता है, 2 2 2, तो 2 4 8, ये इंक्रीजिंग जीपी है। अगर 1/3 का मल्टीप्लाई होता है, 1/3 1/9 1/27, तो ये डिक्रीजिंग जीपी है। बच्चों सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा पढ़ा लेते, लास्ट में बात करेंगे हैप्पी बर्थडे की।
ओके, रियली थैंक यू, आपको याद रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थोड़ा सा आज कंटेंट पढ़ाने दो बेटा, लास्ट में बात कर लेंगे। मैं तुम्हारे को ऑनलाइन चॉकलेट खिला दूंगा। आप मेरे को ऑनलाइन विश कर रहे हो तो मैं आपको ऑनलाइन चॉकलेट खिला दूंगा। आप सभी दुकान पे जाएं, शॉपकीपर के पास जाएं, एक एक डेयरी मिल्क ले ले 50-50 रुपए वाली, और पेमेंट कर दे और मेरा हैप्पी बर्थडे बना ले। थैंक यू। ठीक है, चलो थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ओके, चलो फिर अपन ने देखा था बच्चों, प्लीज पढ़ाने दो, इनफाइनाइट टर्म का सम देखा था। फिर इसकी nth टर्म देखी थी, a इंटू आर की पावर n-1। याद है, इसमें n-1 बार मल्टीप्लाई होगा। सबको धन्यवाद, सबको थैंक यू बेटा। तो n-1 बार मल्टीप्लाई होगा बेटा प्लीज। तो मैं बोल दूं फर्स्ट टर्म में हूं, 2 से बढ़ेगी, तो मेरे आगे अगर 20 लोग हैं तो मैं बोल दूं 19 बार मल्टीप्लाई होगा। मेरे आगे अगर 20 लोग हैं तो 19 बार मल्टीप्लाई होगा। किसका? कॉमन रेशो का। याद है कॉमन रेशो बताया था, जीपी में कॉमन रेशो होता है जो दो सक्सेसिव टर्म का रेशो होता है, नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस। दो टर्म का रेशो होता है नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस। ये सारी बातें हो गई थी, अब आगे बात करते हैं। कुछ होमवर्क दिए थे बेटा, आ जाओ, कुछ होमवर्क दिए थे, आ जाओ। ये देखो, आपको एक होमवर्क दिया था मैंने, किसी एपी की फर्स्ट एंड 21st टर्म। देखो फर्स्ट एंड 21st टर्म देखो थोड़ा सा जल्दी। फर्स्ट एंड 21st टर्म ऑफ एपीआर 5 and 85, 5 and 85। देन कॉमन डिफरेंस बताना एक तो, एंड 58th टर्म बतानी है। कॉमन डिफरेंस और 58th टर्म ऑफ दिस एपी विल बी रेस्पेक्टिवली। तो कॉमन डिफरेंस बताओ और 51st टर्म बताओ। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, a बराबर 5 दिया हुआ है, a बराबर 5 दिया हुआ है, और T21 की वैल्यू दी हुई है बच्चों 85। तो क्या मैं बोल दूं यूजिंग याद है nth टर्म का फॉर्मूला, a प्लस n-1 इंटू डी। अब दिमाग नहीं लगाना है, अब दिमाग नहीं लगाना है। टी nth बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। थोड़ा सा जल्दी करेंगे, 21st टर्म, तो T21 इज इक्वल टू a फर्स्ट टर्म अभी लिखेंगे, चलो लिख दो a5 प्लस 21st टर्म के लिए 21-1 इंटू डी निकालना है। इस 21st की वैल्यू 85 लिख दो, तो ये आ जाएगा 85 इज इक्वल टू 5 प्लस 20d। तो बच्चों यहां से कितना आ जाएगा, d बराबर, ये देखो 80/20, ये देखो d बराबर 80/20। ये देखो ना 5 इधर आके 80/20, मेरा तो d बराबर 4 आ रहा है बच्चों, मेरा तो d बराबर 4 आ रहा है। 4 इज द, चलो सब में ही 4 दिया हुआ है, सब में 4 दिया हुआ, कोई बात नहीं। अब 58th टर्म निकालनी है, आ जाओ। T50th इज इक्वल टू लिख दो a प्लस 50-1 इंटू डी। यस सर, आ जाओ, a की वैल्यू लिख दो 5, a की वैल्यू 5, 58th टर्म तो ये 49, और d की वैल्यू कितनी है बच्चों 4। d निकाल लिया ना 4, यस सर, तो d की वैल्यू 4, कितना जाएगा ये 200 में 4 196, मेरा तो 201 आ रहा है। एक बार चेक कर लो मैंने गलती तो नहीं करी। 201 आ रहा है बेटा, 201। सी इज द आंसर। कितने लोगों का आया सी इज द करेक्ट आंसर? कितने लोगों का आया फटाफट मैसेज करो। हाँ बेटा, थैंक यू थैंक यू। थर्ड मैसेज, थर्ड आंसर किसका आया? ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। फटाफट कमेंट करो, थर्ड फटाफट फास्ट बेटा। अब आप टाइम खराब, फालतू का टाइम खराब मत करो। ओके, हाँ अब आ जाओ। इधर देखो, कुछ मैंने एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन दिए थे, एपी के। आ जाओ, ये देखो 51 ट्यूनिंग फोक आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। डरना मत, इधर देखो 51 ट्यूनिंग फोक, एक मैं कर रहा हूं, एक वापस होमवर्क दूंगा। 51 ट्यूनिंग फोक आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिजिक्स में यूज इन फिजिक्स, यूज ऑफ एपी इन फिजिक्स, फिजिक्स में कैसे काम आएगा देखो। फिजिक्स में यूज देखो एपी का, यूज ऑफ एपी इन फिजिक्स। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी देखो, 51 ट्यूनिंग फोक रखे। इफ फ्रीक्वेंसी, डरो मत, इफ फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्यूनिंग फोक इज 5 एंड इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फोक इज 500 हर्ट्ज, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट ट्यूनिंग फोक विल बी। फर्स्ट ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है, तो लास्ट की बतानी है। तुम्हें कोई मतलब नहीं है,
तुम्हें कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन की लैंग्वेज से, सिर्फ काम की बातें निकालो, काम की बातें निकालो, डरो नहीं, डरो नहीं, जो डर गया वो मर गया। यस सर। ये देखो सॉल्यूशन, ये ट्यूनिंग फोक ऐसे होते हैं जिनको आपस में बजाने से फ्रीक्वेंसी। यस सर। ये आपको जाना एमए लॉजिक से करेंगे पहले। ये है 51st, ये है फर्स्ट, ये है 51st, ये है फर्स्ट। फर्स्ट वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों? फर्स्ट वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 500 हर्ट्ज। इसकी फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज। मेरी जेब में 500 रुपए है, मेरी जेब में, पहले एमए लॉजिक से करूंगा, चलो पहले मेथड से कर लेता हूं, पहले मेथड से कर लेता हूं। ये 500 है ना, और ये 51st है, और दो 5-5 से याद है इंक्रीजिंग। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है फ्रीक्वेंसी का, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो मान लो इसकी 5 ज्यादा है, इसकी 5 ज्यादा है, इसकी 5 ज्यादा है, +5, तो मैं बोल दू एपी है, एपी है, मैं बोल दू एपी है, ये 5-5 से बढ़ रहा है, एपी है, दिस इज एपी, मैं बोल दू दिस इज एपी, दिस इज एपी। ठीक है, ये रहा सॉल्यूशन, दिस इज एपी, ये सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है। यस सर, दिस इज एपी। तो बोल दू यूजिंग ये वाला फॉर्मूला, तो बोल दू T51st, थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूं, a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस 51 -1 इंटू डी। यस सर। बोलो a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू कितनी है बोलो? तो फर्स्ट टर्म है बच्चों 500 हर्ट्ज, 500 है, पहली टर्म 500 है। देखो एपी की फर्स्ट टर्म 500 है और आगे 50 है, तो बोल दो 50 ट्यूनिंग फोक है, और डी कॉमन डिफरेंस 5 है। देखो दो सक्सेसिव, देखो ना डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव ट्यूनिंग फोक इज 5। सर बाद आपको कैसे पता पड़ा बाद वाला ज्यादा? या लिखा ना इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है अलग से, देखो। यस सर, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है, तो मैं बोल दूं यहां पे 5 आ जाएगा। यस सर। तो यहां पे 5 आ जाएगा। यस सर। तो ये आ जाएगा 250, तो ये आ जाएगा 750 हर्ट्ज, 750 हर्ट्ज। ये आ गया T51st। 750 हर्ट्ज इज द आंसर। यस सर। 750 हर्ट्ज इज द आंसर। यस सर। कितने लोगों का आया? अब एमए लॉजिक देख, एमए लॉजिक देख, एमए लॉजिक देख, एक लाइन में करते हैं। नहीं, 745 गलत है, 750 इज द आंसर, 750 इज द आंसर। चलो एमए लॉजिक देखो, एमए लॉजिक देख, मेथड 2 एमए लॉजिक, एमए लॉजिक। ये है ना, स्पीड एंड विल इंक्रीज स्पीड एंड एक्यूरेसी, विल इंक्रीज योर स्पीड एंड एक्यूरेसी, विल इंक्रीज योर स्पीड एंड एक्यूरेसी, योर स्पीड एंड एक्यूरेसी, एक्यूरेसी। ओके, ये आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाएगा। ओके, यस सर। तो ये देखो बेटा, इधर देखो, मैं बोल दूं ये मैं हूं, और मेरे आगे देखो कितने हैं, 50 और है। देखो आपको, बेटा इधर देखो, एमए लॉजिक जिसको कल समझ में नहीं आया, इधर देख, बहुत जबरदस्त चीज है। ये मैं हूं, मैं हूं 750, सॉरी मैं हूं 500, मेरी जेब में 500 रुपया। बेटा प्लीज इधर देखो, मेरी जेब में 500 रुपीज है, और मेरे से आगे वाले के पास 5 रुपए ज्यादा है, 555। और मैं बोल दूं आपको 51st के पास जाना है, 51st के, तो मैं बोल दूं मेरे आगे 50 लोग और है। आपको 51st के पास जाना है, तो मेरे आगे 50 लोग और है। ये देखो 50 टाइम्स, 50 टाइम्स कितना? 5, 5 ज्यादा। ये देखो इसके पास 5 ज्यादा, 5 ज्यादा, तो 2 बार 5 ज्यादा, 3 बार 5 ज्यादा, तो बोल दो 50 बार, मेरे आगे 50 लोग हैं, तो 50 टाइम्स 5। यस सर। 5 5 5, तो 50 बार 5, 50 टाइम्स 5, तो बोल दो 250 इंक्रीज हो जाएगा। यस सर। तो ये 500 है, 250 इंक्रीज होगा, तो 250 इंक्रीज होकर ये 750 आ जाएगा। एमए लॉजिक, एमए लॉजिक। यस सर, एमए लॉजिक। यस सर। इधर देखो, तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, ये देखो T51st डायरेक्ट लिखूंगा, मैं बोल दूं मेरे पास है 500, और मेरे आगे 50, 50 टाइम्स 5। यस सर। तो मैं हूं, ये देखो, ये फर्स्ट और इतना इंक्रीज हुआ, ये फर्स्ट और ये इतना इंक्रीज हुआ, तो बोल दो 500 प्लस 250 इंक्रीज हुआ। 500 ये फर्स्ट टर्म है, ये मेरी जेब में रुपया है, और ये 250 ऐड हो गया,
तो बोल दो 750 इज द आंसर। मजा आया क्या? कितने लोगों को समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आ गया? बेटा क्या रिपीट करूं, मेरी जेब में 500 रुपए है, मेरे आगे 50 लोग हैं, क्योंकि तुम्हारे को 51st के पास जाना है, मेरे आगे 50 लोग हैं, सबके पास 5-5 रुपए ज्यादा है, तो टोटल 250 रुपए ज्यादा हो गए। 50 लोगों के पास 5-5 ज्यादा है, तो 250 रुपए ज्यादा हो गए। बेटा इस एमए लॉजिक से लोग 176, 175 आउट ऑफ 180 मार्क्स लेके आए। ठीक है, लास्ट ईयर मैं बताऊंगा आपको, कल व्हाट्सएप पे बताऊंगा सारी चेट। ओके, एक बार अभी टाइम नहीं है मेरे पास। ओके ठीक है, ये ठीक है सर। चला आगे, ये एक बार वापिस ट्राई करना, ट्राई वापिस करो, अगेन ट्राई अगेन, फिर से होमवर्क है ये। एक बार अभी आप एमए लॉजिक से करना, ट्राई विथ एमए लॉजिक। अब करो तो बोल दो, देखो 101 ट्यूनिंग फोक है, 101 ट्यूनिंग फोक है। फ्रीक्वेंसी देखो, सक्सेसिव की फ्रीक्वेंसी 3 है, फिर से इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, पहले की फ्रीक्वेंसी कितनी है? अच्छा, लास्ट वाले की डबल दी है, इसमें एमए लॉजिक नहीं लगेगा। लास्ट वाले की डबल दी हुई है, इसमें एमए लॉजिक नहीं लगेगा। लास्ट वाले की, इसको हटा दो, इसको हटा दो, पर ट्राई करना आप, मेथड से ट्राई करना, मेथड से ट्राई करना बेटा, ट्राई योरसेल्फ, क्योंकि इसमें डबल फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ट्राई कर लेना। तो मैं बोल दूं, इधर हिंट दे रहा हूं, देखो हिंट दे रहा हूं, आप ट्राई करके लाओगे। हिंट दे रहा हूं, ट्राई करके लाओगे। ये देखो, हिंट दे रहा हूं, ट्राई करके लाओगे। ये लो, ये देखो, मैं बोल दूं, ये 2 न्यू दी हुई है, ये पहली टर्म न्यू है, फ्रीक्वेंसी फर्स्ट की न्यू मान लो, फर्स्ट की न्यू मान लो, ये 101st, ये फर्स्ट, मैं बोल दूं इसकी न्यू मान लो, इसकी डबल 2 न्यू हो गई। पहले वाले की फ्रीक्वेंसी न्यू मान लो, पहले वाले की फ्रीक्वेंसी न्यू मान लो, तो लास्ट वाले की 2 न्यू हो गई। और कितनी टाइम है टोटल? 101, 101 है, कर लोगे ना? यस सर। और कॉमन डिफरेंस 3 दिया हुआ है, खत्म करो, चलो कर लो, अब कर ही लो। न्यू बराबर कितना आ गया? 300। अब देखो 300, ठीक है। हाँ बताओ कितने लोगों का फर्स्ट आ रहा है? कितने लोगों का फर्स्ट आया? कितने लोगों का फर्स्ट आया? कितने लोगों का फर्स्ट आया? हाँ, कितने फर्स्ट? 300 गलत है, 300 गलत है, 300 इज द एब्सोल्युटली रॉन्ग। व्हाई? लास्ट की पूछिए, लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क। देखो ऐसे गलती होती है एग्जाम में, कैसे मिस्टेक होती है देखो। 300 इज द रॉन्ग आंसर, फर्स्ट इज द रॉन्ग आंसर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। ऑलवेज रीड क्वेश्चन केयरफुली। देखो कैसे मिस्टेक होती है। लास्ट, ये देखो अंडरलाइन करो क्या पूछा है, अंडरलाइन करो क्या पूछा है। लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी पूछी है। रीड क्वेश्चन केयरफुली, रीड क्वेश्चन केयरफुली। 300 लिख के गलत करो। रीड क्वेश्चन केयरफुली, रीड क्वेश्चन केयरफुली। कैसे मार्क्स बढ़ते, कैसे फुल मार्क्स? रीड क्वेश्चन केयरफुली। मैं बोल दूं, ही इज आस्किंग फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट, ही इज आस्किंग फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट ट्यूनिंग फोक, 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 एंड दैट विल बी T101 फर्स्ट। कितनी होगी? 2 न्यू। लास्ट वाले की 2 न्यू है, ये तो न्यू की वैल्यू है बेटा, ये तो फर्स्ट वाले की है, ये तो फर्स्ट वाले की है, ये तो फर्स्ट वाले की, लास्ट वाले की तो 2 न्यू है, तो आंसर 2 न्यू आएगा, जो कि 608 होगा। अब समझ में आया दिल गलती कर बैठा है? अब समझ में आया मिस्टेक कैसे होती है? लास्ट वाले की फ्रीक्वेंसी पूछी है, लास्ट वाले की फ्रीक्वेंसी पूछी है, 600 इज द आंसर। हेलो, दिल गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा है, दिल गलती, दिल गलती कर बैठा, कर बैठा। दिल गलती कर बैठा है। बोल हमारा क्या होगा, बोल हमारा क्या होगा? ए बेटा, अगर आपने 300 टिक कर दिया तो पूरा सही करके भी गलती कर दी, पूरा सही करके भी गलती कर दी। कितने लोगों ने मिस्टेक की है? कमेंट करो, मिस्टेक लिख के कमेंट करो, मिस्टेक लिख के कमेंट करो, कमेंट करो कितने लोगों से मिस्टेक हुई है। मिस्टेक, मिस्टेक लिखो, जिनसे गलती हुई है मिस्टेक लिखो बेटा। मिस्टेक लिखो।
है ना? तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, रिपीट कर रहा हूं, बार बार क्या रिपीट रिपीट लिख रहे हो? इतना इजी है। पहले वाले की फ्रीक्वेंसी न्यू मान ली, लास्ट वाले की 2 न्यू, तो लास्ट वाला क्या है? फर्स्ट 101 टर्म, तो यहां पे 101 बराबर न्यू प्लस 101 माइनस 1 इंटू 3, यहां पे लिख दिया 2 न्यू, यहां लिख दिया न्यू, इसको इधर लाए तो न्यू आ गया। ये तो आ गई पहले वाले की, क्योंकि फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाले की न्यू है, लास्ट वाले की तो 2 न्यू है, तो 2 न्यू की वैल्यू 600 आ गई। क्या रिपीट करूं इसमें? ओके। अच्छा अब देखो, इस गलती से बचने का तरीका बताता हूं। आपको अगर लास्ट वाले की पूछिए तो आप लास्ट वाले को न्यू मानो। देखो गलती कब नहीं होगी, गलती कब नहीं होगी, इसको आप न्यू मानो। इधर देखो गलती से कब बचोगे, ये जो पूछा है उसको न्यू मानो, क्योंकि हमारी आदत होती है हमेशा न्यू सोल्व करने की। इधर देख गलती कब नहीं होगी, इसको न्यू मान लो, तो मैं बोलता हूं ये हाफ हो गई, ये डबल है तो ये हाफ हो गई। देखो ना लास्ट वाले की डबल दी हुई है, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट, ये देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट ट्यूनिंग फोक इज डबल देन फर्स्ट, इज डबल देन फर्स्ट, तो लास्ट वाले की फर्स्ट से डबल है, तो क्या मैं बोलता हूं फर्स्ट वाले की हाफ मान ली। ये देखो फर्स्ट वाले की हाफ मान ली, लास्ट वाले की न्यू, अब गलती नहीं होगी। अब आ जाओ, अब आ जाओ, यहां पे लिखो T101 फर्स्ट इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब N की जगह रखो A की जगह रखो न्यू बाई 2, ये देखो फर्स्ट टर्म न्यू बाई 2, लास्ट वाली की जगह रखो न्यू इज प्लस 101 माइनस 1 इंटू ये कितने का 3 का डिफरेंस था, प्लस 3 हो रहा था तो कॉमन डिफरेंस 3 हो गया। यस सर, तो यहां से कितना आ जाएगा, अब इसको इधर भेजो न्यू बाई 2, इसको इधर लाओ न्यू माइनस न्यू बाई 2 बराबर 300, तो बोल दो न्यू बराबर 600 हट जा गया। अब ठीक है, अब गलती नहीं होगी। अब देखो सीधा लास्ट वाला ही निकला, अब सीधा लास्ट वाला निकला है। ओके, हाँ दिल गलती कर बैठ। ओके चलो ठीक है, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ बेटा स्पैमर का तो ध्यान ही नहीं दूंगा मैं। हाँ ये देखो अब जीपी का यूज, जीपी का यूज देखो, ये आपके नीट में से क्वेश्चन आते हैं। इनफाइनाइट मासेज आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस, खूब सारे मास को एक्स एक्सिस पे रख दिया एट 1,0, 2,0, 4,0 अप टू इनफाइनाइट। देखो ये 9th क्लास में था आपके सब, मैं वापिस से बता रहा हूं। देखो मैंने फॉर्मूला भी लिख के दिया था आपको, कल फॉर्मूला भी लिख के देखा भेजा था मैंने, तो बोल दू ये 9th क्लास की बातें हैं। बस थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया, लेवल बढ़ा दिया। 11th में भी पढ़ा है आपने, मैं तो कह रहा हूं नहीं पढ़ा, अपन 0 से पढ़ते हैं। 1,0 पे एक मास रखा है, 2,0 पे 1 kg रखा है, 4,0 पे रखा है, एज शोन। ठीक है साहब देख लिया सर, इन डायग्राम। ठीक है सर, अब आगे क्या पूछा देखो, एज शोन इन डायग्राम। अब आगे देखो क्या लिखा, अब आगे पूछा है देन नेट फोर्स ऑन 1 kg प्लेस्ड एट ओरिजिन। ओरिजिन पे रखे हुए 1 kg पर कितना फोर्स लगेगा, ओरिजिन पर रखे हुए 1 kg पे कितना फोर्स लगेगा। तो बच्चों क्या मैं बोल दूं, इधर देखो हर मास दूसरे मास को इतने फोर्स है, ये न्यूटन भैया ने बताया था, न्यूटन अंकल ने बताया था, न्यूटन अंकल, न्यूटन चाचा, न्यूटन चाचा, न्यूटन चाचा जी ने बताया था। ए बेटा जो भी घर में आता है अंकल बोलते ना उनको, तो अपने न्यूटन अंकल ने बताया था कि हर मास दूसरे। याद है एप्पल गिरी थी सिर पे, एप्पल। यस सर, तो मैं बोल दूं ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो सारे लोग मिलके इधर खींचेंगे। तो देखो नेट फोर्स, मैं बोल दूं नेट फोर्स लगेगा, ये 1 भी लगाएगा, 2 भी लगाएगा, 3 भी लगाएगा, 4 भी लगाएगा, तो बोल दो F1 सब 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 खींचेंगे, प्लस F2 प्लस F3 सबका ऐड होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में सबका ऐड होगा इनफाइनाइट तक। ओके आ जाओ, इन दोनों के बीच में फोर्स M1 M2, ये फोर्स लगाने वाला इस पे लगेगा, M1 M2 दोनों मास का मल्टीप्लाई कर दो। ये वाला फोर्स लिख रहा हूं, याद है ये G होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, तो मैं लिख दूं यहां पे G, M1 की वैल्यू 1 kg, M2 की वैल्यू 1 kg। इन दोनों के बीच का फोर्स लिख रहा हूं F1, F1 लिख रहा हूं बेटा इन दोनों के बीच का फोर्स। ओके सर, तो G M1 M2 अपॉन सेपरेशन, और ये R 1 मीटर है ना, यस सर, प्लस G 1 अपॉन ये सेपरेशन, ये R, ये 2 मीटर है ना, यस सर, तो 2 का स्क्वायर। ऐसे ही आता जाएगा G 1 अपॉन 4 का स्क्वायर। ऐसा चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, ऐसा चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, ऐसा चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। मजा आ गया सर,
हाँ नहीं कर रहा हूं, स्पीड अप नहीं कर रहा हूं बेटा। हाँ डायरेक्शन सबकी इधर है, डायरेक्शन सबकी इधर है। यस सर। तो मैं बोल दूं बच्चों अपॉन 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। सर आनंद आ गया, आनंद आ गया। ठीक है। हाँ ऑप्शन अगर रॉन्ग होंगे तो सही कर देंगे अपन, ऑप्शन रॉन्ग होंगे तो सही कर देंगे बेटा। ठीक है ओके। आ जाओ अब अपन क्या करें बच्चों, इसका नेट फोर्स निकालने के लिए बेटा जो स्पैमर से घर चले जाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए 16, क्योंकि बच्चों मैं आज स्पैमर्स पे ध्यान नहीं देने वाला हूं। आई एम रियली सॉरी। हाँ ये देखो इनफाइनाइट टर्म की जीपी है, इनफाइनाइट टर्म की जीपी है। देखो फर्स्ट टर्म देखो 1/4 1/4 1/4 डिक्रीजिंग जीपी है। क्या है ये? डिक्रीजिंग जीपी। क्या है बच्चों? डिक्रीजिंग जीपी, डिक्रीजिंग जीपी 1/4 1/4 डिक्रीजिंग जीपी। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, बहुत अच्छे। आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, मजा आ रहा है बच्चों को, आनंद ही आनंद। फटाफट जिसको समझ में आ रहा है लिख दो आनंद ही आनंद। हाँ मजा आ गया, वेरी गुड, मजा आ गया। हैप्पी बर्थडे, धन्यवाद बेटा, बर्थडे विश के लिए धन्यवाद। रिपीट नहीं करूंगा बेटा, कर दिया रिपीट। हाँ रिपीट नहीं होगा बेटा, हो गया बहुत रिपीट। जिनको समझ में आ रहा है यस सर बोल दो, समझ में आ रहा है वो यस सर बोल दो बेटा। हाँ ओके ओके। हाँ बाकी लोग बेटा रिपीट बेटा। स्पैमर्स घर चले जाए, स्पैमर्स घर चले जाए, स्पैमर्स घर चले जाए मेरे बच्चों। आज उनकी दाल नहीं गलेगी क्योंकि मैं सोच के आया हूं। ओके तो 1/4 1/4 ओके। तो आ जाओ, तो कितना आ जाएगा बच्चों? तो बोल दो ये जीपी बन गई, एक डिक्रीजिंग जीपी है, दिस इज डिक्रीजिंग जीपी। ये जीपी लगातार घट रही है, तो क्या मैं बोल दूं डिक्रीजिंग जीपी? डिक्रीजिंग जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम बताया था कल, डिक्रीजिंग जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम याद है? एस इनफाइनाइट इज यूजिंग एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1 - r, याद है? फॉर डिक्रीजिंग जीपी, फॉर डिक्रीजिंग जीपी, फॉर डिक्रीजिंग जीपी। यस सर, डिक्रीजिंग जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम ये होता है। यस सर। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, ये आ जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू जी ए। फर्स्ट टर्म कितनी है? फर्स्ट टर्म हो गई 1, और कॉमन रेशो देखो, कॉमन रेशो 1/4 है। देखो ना अगली टर्म अपॉन पिछली टर्म, कॉमन रेशो 1/4 है। आर बराबर आ रहा है T2 अपॉन T1, और ये आ रहा है बच्चों 1/4 अपॉन 1। कल सब समझा के गया हूं, तो बोल दू कॉमन रेशो 1/4 आ गया और फर्स्ट टर्म 1 आ गई, एंड ए बराबर 1 है। यस सर। फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 रख दो, ए की वैल्यू 1 रख दो, और 1/r की वैल्यू, सॉरी आर की वैल्यू 1/4 रख दो। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 3/4 नीचे आएगा तो ऊपर जाके 4/3 बन जाएगा। तो आंसर ये देखो ना, नीचे 3/4 आएगा, देखो 1/3/4। यस सर। ये ऊपर जाके 4g/3 बन जाएगा, खत्म। यस सर, ये आ गया 4g/3, 4g/3। मजा आ गया सर, ये आ गया एफ नेट। क्लियर है? 4g/3 क्लियर है क्या? 4g/3। हाँ ये देखो, ए आंसर नहीं, इधर देखो मिस्टेक है, ऑप्शनों में मिस्टेक है बेटा, बिल्कुल सही कह रहा था। 4g/3 करो, या ऑप्शन में मिस्टेक है बेटा, 4g/3 करो, 4g/3 करो। यस सर, 4g/3। यस सर, आंसर 4g/3 होगा। देयर इज मिस्टेक इन ऑप्शन, 4g/3 इज द करेक्ट आंसर। 4g/3 इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ओके हाँ, मजा आ गया, आनंद आ गया, मजा आ गया, शाबाश। चलो आगे। ओके चलो। अच्छा आप देखो, लॉजिक भी लगा सकते थे। स्पीड कैसे देखो, गलती से कैसे बचोगे? कई बच्चों का ये भी आ जाता है गलती से। यार एक बात बता, इन दोनों के बीच में 4g आ रहा था, देखो फर्स्ट 2 के बीच में 4g आ रहा था, तो इससे तो ज्यादा आएगा। पहले 2 के बीच में 4g आ रहा था, तो नेट 4g से ज्यादा आएगा। एमए लॉजिक देख, देखो मिस्टेक से कैसे बचो। कई बार बच्चों का उल्टा आ जाता है, 4g/3 की जगह बच्चा जल्दी जल्दी में 3g/4 लिख देता है। बच्चा 4g/3 की जगह जल्दी जल्दी में 3g/4 भी कर देता है, उल्टा आंसर टिक कर देता है, उल्टा आंसर टिक कर देता है। तो देखो मेथड 2 देखो, एमए लॉजिक, थोड़ा सा एमए लॉजिक लगाओ। एमए लॉजिक, इट विल इंप्रूव योर एक्यूरेसी, इट विल इंप्रूव
इट विल इंप्रूव योर एक्यूरेसी। ओके, देखो कैसे मैं बोल दूं, शुरू के दो फर्स्ट टू टर्म के बीच में फोर्स कितना आ रहा था, फर्स्ट टू का फोर्स ही जी आ रहा था। देखो फर्स्ट टू के बीच का फोर्स बिटवीन फर्स्ट टू मास, फोर्स बिटवीन फर्स्ट टू मास वॉज इज, मैं बोल दू जी 1/1 का स्क्वायर इज इक्वल टू जी। यस सर, तो बोल दो हेंस एफ नेट तो इससे ज्यादा ही आएगा क्योंकि सब ऐड हो रहे थे। एफ नेट तो इससे ज्यादा आएगा, जी से ज्यादा ही आएगा। एफ नेट तो जी से ज्यादा आएगा, तो बोल दू ये गलत हो गया। जी से ज्यादा आएगा, दो बचे, तो बोल दू सेकेंड और थर्ड कैंसिल हो गया। सेकेंड एंड थर्ड कैंसिल हो गए, तो क्या मैं बोल दू सेकेंड एंड थर्ड कैंसिल होने से गलती होने के चांस बच गए, गलती होने के चांस रिड्यूस हो गए, ओके। यस सर, तो बच्चों जी से ज्यादा आएगा, चले आगे। चलो साहब आगे बात करते हैं, अब आ जाओ इधर देखो बच्चों। हाँ इधर देखो, अब देखो एक और बात होती है बच्चों, बेसिक अलजेब्रा में एक और बात होती है, स्टार मार्क करके लिख लो। इफ सम ऑफ टू क्वांटिटी इज कांस्टेंट है ना। ये इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन से आता, पर अपने को याद रखना है, अपने फिजिक्स में जितना काम आएगा बता रहा हूं। इफ सम ऑफ टू क्वांटिटी इज कांस्टेंट, a प्लस बी बराबर कांस्टेंट, है ना। अगर दो चीजों का सम कांस्टेंट है, देन देयर मल्टीप्लीकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इफ सम ऑफ टू क्वांटिटी a प्लस बी बराबर कांस्टेंट, देन देयर मल्टीप्लीकेशन will be maximum if means a into b बराबर means a into b बराबर मैक्सिमम, means ab बराबर मैक्सिमम। हेलो, their multiplication will be maximum if a बराबर b, अगर दोनों बराबर हो जाए, अगर ए और बी का सम कांस्टेंट है तो उनका मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम तब होगा जब ए बराबर बी हो जाए। मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम तब होगा जब ए बराबर बी हो जाए। इफ ए बराबर बी, देन ए बी बराबर मैक्सिमम, देन ए इंटू बी बराबर मैक्सिमम। ठीक है, ए बी मैक्सिमम होगा। अगर दो चीजों का सम कांस्टेंट है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम तब होता है जब दोनों बराबर हो जाती है। ओके सर, कैसे? इधर देखो, इधर देख, जैसे मैंने बोल दिया तेरे को, इधर देख, मैंने बोल दिया बेटा, एक क्वेश्चन देखते, इधर देख, ये देख, इधर देखो, एक मैं तेरे को करके बताता हूं। जैसे 10 kg का ब्लॉक है, 10 kg का मास है, ठीक है, या चलो कोई चीज है 10, इसके दो टर्म कर, दो में स्प्लिट कर, इसके दो टुकड़े करो, 10 है, इसको ए और बी दो टुकड़े करो, स्प्लिट इन टू पार्ट्स, स्प्लिट इन टू पार्ट्स, तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, एक हो जाएगा 1, एक 9, या देखो 1 और 9 10 आ रहा, दोनों का सम 10 है, दोनों का सम 10 है, इसको ए और बी लिख दो, ए एंड बी, तो बोल दू ये हो गया 1 9, या मैं कर दूं 2 8, या कर दूं 3 7, या कर दूं 4 6, देखो सबका सम 10 है, या तो 1 9 2 8 3 7 4 6 5 5। यस सर, बस ये टुकड़े कर दिए। अब आ जाओ मल्टीप्लिकेशन, ए बी देखो, मल्टीप्लिकेशन, देखो मल्टीप्लिकेशन, ए बी की वैल्यू देखो, ए बी कितना आ रहा है, देखो ये ए है, ये बी है, और ये ए बी है, देखो
इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है देखो, मैं बोल दूं 9 आ रहा है, यस सर। इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, मैं बोल दूं 16 आ रहा है। इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, मैं बोल दूं 21 आ रहा है। इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, मैं बोल दूं 24 आ रहा है। इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, मैं बोल दूं 25 आ रहा है। देखो मैक्सिमम है, ए दिस इज मैक्सिमम, देख लो सब में मैक्सिमम है, समझ में आ गई, देख लो मैक्सिमम है। तो क्या मैं बोलता हूं सबसे ज्यादा मल्टीप्लिकेशन तब आता है जब दोनों की वैल्यू सेम सेम हो। देखो ए सेम सेम, यस सर, सेम सेम, यस सर, सेम ए बराबर बी। तो बच्चों जब ए बराबर बी था तो बोल दो मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम आ गया, यस सर। ए जब ए बराबर बी था तो मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम आ गया। ए बच्चों सुनो, प्लानर सब फॉलो हो जाएगा, पहले अपना लेवल देखो, कोई कुछ नहीं, मैं अपने आप देख लूंगा, सब अपने आप हो जाएगा बेटा। पिछले साल भी तो कराया था, पहली बार थोड़ी पढ़ा रहे, चुपचाप पढ़ो, ठीक है। हाँ क्लियर है, पहले समझ में भी तो आना चाहिए, समझ में भी तो आना चाहिए, बेसिक बेसिक क्वेश्चन समझ में भी तो आना चाहिए। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। ये देखो, इधर देखो, एक रेक्टेंगुलर की, ये देखो इफ पेरीमीटर, चलो इससे पहले ये देखो, ये करो, ये देखो ए मास एम इज, ये देखो फिजिक्स में ए यूज ऑफ दिस आइडेंटिटी, यूज इन फिजिक्स, यूज ऑफ ए प्लस बी बराबर कांस्टेंट, ठीक है, यूज इन फिजिक्स। चलो उस चीज का यूज इन फिजिक्स, अभी जो पढ़ा उसका फिजिक्स में क्या यूज है, ये देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ए मास एम इज डिवाइडेड इनटू 2 मास m1 एंड m2। एक मास m को 2 मास में डिवाइड कर दिया, m1 एंड m2, है ना। दोज मासेस आर प्लेस्ड एट ए पर्टिकुलर सेपरेशन d। उन मासेस को 2 पार्ट में डिवाइड करके एक पर्टिकुलर सेपरेशन d पे लिख दिया। देन द वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन मासेस विल बी। तो दोनों मास के बीच में जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। एक मास m है, उसके 2 टुकड़े कर दिए और दोनों को d डिस्टेंस पे रख दिया। एक मास है बेटा, एक मास m है, उसके 2 टुकड़े कर दिए, m1 एंड m2, ठीक है, और उनको यहां पे रख दिया। ये एक पर्टिकुलर सेपरेशन है d, ये d फिक्स है, देखो सेपरेशन फिक्स है, सेपरेशन d फिक्स है, फिक्स, ओके, ये सेपरेशन फिक्स है, ये यही रहेगा। अब 2 मास रख दिए, तो याद है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये होता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स ये होता है। तो मैं बोल दूं बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये होता है कितना, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, r की जगह d लिख दूं, d स्क्वायर। अब ये मैक्सिमम चाहिए, देखो क्या पूछा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मासेस विल बी, है ना, नहीं मासेस, देन द वैल्यू ऑफ आर डिवाइडेड एंड प्लेस्ड एट अ पर्टिकुलर सेपरेशन। इस क्वेश्चन को पूरा करो। एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मासेस इज मैक्सिमम, इज मैक्सिमम, इज मैक्सिमम, देन इट विल बी, देन इट विल बी, देन इट विल बी, यहां पे मैक्सिमम आना चाहिए था, देन इट विल बी, मैक्सिमम है ये बेटा, मैक्सिमम है, मैक्सिमम है, देन इट विल बी, ओके, देन इट विल बी। क्वेश्चन ही गलत गलत छपे में, ठीक है, देन इट विल बी, ओके सर। तो बताओ अब इन दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स होना चाहिए, मैक्सिमम। तो बताओ ये मैक्सिमम कब होगा, मैं बोल दूं फॉर एफ अट्रैक्शन बराबर मैक्सिमम। इसके मैक्सिमम होने के लिए, इसके मैक्सिमम होने के लिए मैं बोल दूं ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये दोनों चीजें फिक्स है, देखो ये फिक्स है, इसकी वैल्यू फिक्स है, ये फिक्स है। तो बोल दूं ये मैक्सिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम हो, ये मैक्सिमम तब होगा, ये मैक्सिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम हो। और इसका मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम, बेटा ये मैक्सिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम हो। बेटा मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम तब होगा जब मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम हो। और याद है इसको डिवाइड करा है तो इन दोनों का एडिशन m1 प्लस m2 m होगा। इसको आपने स्प्लिट करा है, m के टुकड़े करें तो मैं बोल दूं m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 हमेशा m होगा, ऑलवेज, ऑलवेज m होगा, यस सर। तो क्या मैं बोल दूं एडिशन कांस्टेंट है, मैं बोल दूं एडिशन कांस्टेंट है, एडिशन कांस्टेंट है। इसके टुकड़े करोगे तो m1 प्लस m2 m होगा, ठीक है सर। अब मैं बोल दूं मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम, एफ अट्रैक्शन मैक्सिमम, फॉर एफ अट्रैक्शन मैक्सिमम मैं बोल दूं m1 m2 बराबर मैक्सिमम होना चाहिए, m1 इंटू m2 शुड बी मैक्सिमम,
ए शुड बी मैक्सिमम, शुड बी मैक्सिमम, एंड फॉर दिस याद है मल्टीप्लीकेशन को मैक्सिमम करने के लिए मैं बोल दूं फॉर दिस m1 बराबर m2 और m1 m2 बराबर होंगे, m1 बराबर m2 बराबर m/2 हो जाएगा। m1 प्लस m2 ये है तो इसको यहां रखो m1 बराबर m2 बराबर m/2। ये देखो ना यहां पे m1 m2 बराबर कर दो, m1 m2 बराबर कर दो तो दोनों m/2 आ जाएंगे। दो बराबर टुकड़े करोगे तो m/2 आ जाएगा। यस सर, रख दो m/2 यस सर। तो बोलो कितना आ जाएगा एफ अट्रैक्शन, एफ मैक्सिमम। तो बोल दो हेंस एफ मैक्सिमम बराबर g m/2 अपॉन डी स्क्वायर। यस सर। और ये आ जाएगा बच्चों एफ अट्रैक्शन बराबर g m² अपॉन 4d स्क्वायर। यस सर, g m² अपॉन 4d स्क्वायर, g m² अपॉन 4d स्क्वायर। खत्म। थर्ड आंसर आएगा, थर्ड आंसर आएगा, फोर्थ नहीं आएगा, थर्ड आएगा। कितने लोगों का आ गया? 3 कितने लोगों का आ गया? 3। दोनों बराबर पार्ट होंगे। मैक्सिमम फोर्स के लिए m1 m2 मैक्सिमम होना चाहिए और m1 m2 मैक्सिमम तब होगा जब दोनों पार्ट m/2 होंगे। तो बस m की जगह m/2 रख दो, इस m1 m2 की जगह m/2 तो ये m²/4d² आएगा। यस सर कमेंट करो जिन लोगों को समझ में आ गया। यस सर कमेंट करो जिन लोगों को समझ आ गया। यस सर कमेंट करो फटाफट फास्ट। यस सर कमेंट कर दो जिनको समझ में आया। यस सर बेटा, यस सर कमेंट कर दो जिनको समझ में आया, ताकि मैं स्पैमर्स पे ध्यान ना दूं। आपके यस सर लिखने से पता चलेगा कितने लोगों को समझ में आ गया। ओके ठीक है। तो बच्चों मैक्सिमम दोनों मास का एडिशन कांस्टेंट है। एक मास के दो टुकड़े करे, दोनों का सम अगर कांस्टेंट है m1 प्लस m2 m है, तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम तब होगा जब दोनों m/2 होंगे। जब दोनों m/2 होंगे तो बस इसमें m/2 रख दो, इसमें m/2 रख दो तो gm² अपॉन 4d² आ गया। आंसर इज 3। ओके सर, ओके। अब आ जाओ बच्चों, रूट निकालना आते, आगे चलते हैं। एक होमवर्क दे रहा हूं, ये करो। ए पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, ये क्या लिखा है? पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 24 मीटर, देन मैक्सिमम पॉसिबल एरिया विल बी। इसका मैक्सिमम एरिया कब होगा? तो बताओ पेरीमीटर क्या होती है, रेक्टेंगल की पेरीमीटर क्या होती है बताओ। रेक्टेंगल की पेरीमीटर क्या होती है? तो रेक्टेंगल की पेरीमीटर आपको पता है, ये ए है तो सामने वाली साइड ए होती है, ये बी है तो सामने वाली साइड बी होती है, और पेरीमीटर होती है लेंथ। पेरीमीटर होती है लेंथ। तो देखो 2 बार ए आ गया, ये ए है, ये ए है, ये बी है, बी है। तो बोल दो पेरीमीटर कितनी होती है? पेरीमीटर बोल दो पेरीमीटर होती है ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। यस सर। और ये दिया है 24, पेरीमीटर 24 दी है, तो ये पेरीमीटर फिक्स है, फिक्स वैल्यू है। यस सर। तो बोल दो ये ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू 24 हो गई, ये कट गया तो ए प्लस बी की वैल्यू 12 आ गई क्या? यस सर। ए प्लस बी की वैल्यू 12 मीटर आ गई क्या? यस सर। ये देखो ए प्लस बी की वैल्यू 12 मीटर आ गई क्या? ए प्लस बी की वैल्यू 12 मीटर आ गई क्या? यस सर। तो 2ab की वैल्यू दी हुई है 24, तो ए प्लस बी की वैल्यू दी है 12। अब आ जाओ एरिया, बोलो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? तो बोल दो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ए इंटू बी। याद है लेंथ इंटू विड्थ। बेटा ये तो पता है ना, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू विड्थ होता है। नहीं पता है तो याद कर लो। तो बोल दू फॉर मैक्सिमम एरिया, ये देखो मैक्सिमम एरिया, मैं बोल दू फॉर मैक्सिमम एरिया, फॉर ए बराबर मैक्सिमम, मैं बोल दू ए बी बराबर मैक्सिमम होना चाहिए, एंड फॉर ए बी बराबर मैक्सिमम, फॉर ए बी बराबर मैक्सिमम, फॉर ए बी बराबर मैक्सिमम, यहां लिख दू ए बी बराबर मैक्सिमम, और यहां लिख दू फॉर ए बी बराबर मैक्सिमम, फॉर ए बी बराबर मैक्सिमम, मैं बोल दू ए बराबर बी बराबर कितना आ जाएगा बोलो? ए बराबर बी बराबर 6 मीटर। यस सर। ए बराबर बी बराबर 6 मीटर। देखो ना ए प्लस बी 12 है, और ए बी बराबर कर दूं, बी की जगह ए रख दूं, बी की जगह ए रख दूं, तो मैं बोल दूं 2a बराबर 12, ए बराबर 6 आ गया। यस सर।
ए बराबर बी, बी की जगह ए रख दूं तो 2a बराबर 12, ए बराबर 6 आ गया। आ जाओ, तो मैं बोल दूं बच्चों यहां रख दो ए, अब ए बराबर बी बराबर 6 इसमें रख दो, तो एरिया बराबर कितना आ जाएगा 6 × 6, 36 मीटर स्क्वायर। यस सर, ये मीटर है, 36 मीटर स्क्वायर। खत्म, आंसर इज 36 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन को मैक्सिमम करना है तो दोनों को बराबर कर दो, अगर एडिशन कांस्टेंट है तो यहां पर एडिशन 12 मीटर है, a प्लस बी 12 मीटर है तो a और b 6 मीटर हो गए, a प्लस बी 12 मीटर है तो a और b 6 मीटर हो गए, और 6 × 6 6 × 6 36 स्क्वायर, 6 × 6 36 स्क्वायर, 6 × 6 36 स्क्वायर। ठीक है, ओके, आएगी ट्रिग्नोमेट्री आएगी मेरे बच्चों। ओके चलो आ जाओ, हाँ आ जाओ, ये देखो ए बाइनोमियल थ्योरम, ए बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। ओके, बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है बच्चों, 1 + x⁴। देखो मेरी बात सुनो, आपको अगर मैं बोलता हूं, सुनना, मैंने आपको बोला बेटा, इधर देखो, मैंने आपको बोला 1 + x⁴ कर दो, आप कर देते हो खुशी खुशी, क्यों, 1 का स्क्वायर कर देते हो। मैं बोल दूं 1 + x⁴ कर दो, आप 3 बार मल्टीप्लाई भी कर देते हो, आप 3 बार मल्टीप्लाई भी कर देते हो। लेकिन अगर मैं बोल दूं आप इसकी पावर 10 कर दो तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। मैं बोल दूं इसकी पावर 10 कर दो तो 10 बार मल्टीप्लाई नहीं होगा, 10 बार मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। तो बच्चों एक थ्योरम होती है जिसमें अगर ये बहुत कम हो, इधर देखो, बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, 1 + x⁴n, इधर देखो 1 + x⁴n, और x इज मच मच लेस देन 1, इफ x इज मच मच लेस देन 1, अगर 1 के कंपैरिजन में x बहुत छोटा है, 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 तो बच्चों वी कैन राइट, है ना, वी कैन टेक पावर इनसाइड द ब्रैकेट, तो इसको लिख सकते हैं 1 + nx। हेलो, ये दिस इज द बाइनोमियल थ्योरम। आप पावर को अंदर ले सकते हो, हमारे फिजिक्स में बहुत काम आएगा, 1 + x⁴n, तो वी कैन टेक दिस पावर इनसाइड द ब्रैकेट और 1 + nx लिख सकते हैं। इसके लिए x बहुत छोटा होना चाहिए। जैसे देखो, आपके पापा अंकल से 201 की पावर 4 रुपीज मांगते थे। आपके पापा एक अंकल से 201 की पावर 2 इतना रुपया मांगते थे। आपने बोला सर हमारे को एमए सर ने बाइनोमियल पढ़ाई, पापा कैलकुलेटर से कर रहे थे, पापा कैलकुलेटर से 201 × 201 कर रहे थे, और पापा अपनी कैलकुलेशन कर रहे थे, तुमने पापा को बीच में रोक दिया, पापा रुको। पापा 201 × 201 कर रहे थे, आपने पापा को बीच में रोक दिया, पापा रुको मैं एक डायरेक्ट तरीके से कर दूंगा। पापा रुको मैं डायरेक्ट तरीके से कर दूंगा, एमए सर ने हमारे को पढ़ाया है। पापा ने बोला बोल बेटा, तू तो बहुत जबरदस्त, तू तो पीडब्ल्यू जा रहा है, तू तो पीडब्ल्यू जा रहा है, बता कैसे करे, तू तो पीडब्ल्यू जा रहा है, बता कैसे करे। तो तुमने क्या करा, तूने बाइनोमियल लगा दी। तूने पापा को बोला पापा यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम को B.T से लिख देंगे, बाइनोमियल थ्योरम। तुमने क्या करा, 1 + 200 की पावर 2 कर दी। क्या कर दिया बेटा, 201 को लिख दिया 1 + 200 की पावर 2। तेने बोला पापा मोहित सर ने सिखाया था, पहली स्टेप 1 कर दो, दूसरी स्टेप x कर दो, पहली स्टेप 1 कर दो, दूसरी स्टेप x कर दो, और पावर अंदर ले लो। क्यों, मोहित सर ने यह भी तो बोला था कि x छोटा होना चाहिए, तेने ध्यान नहीं दिया और पावर अंदर कर ली, और पापा को बोला पापा इसका आंसर आ जाएगा 1 + पावर अंदर करके 1 + nx, और पापा को बोल दिया अंकल से पापा 401 रुपीज ले लो। पापा अंकल से मांगते थे इतना रुपया, और तुमने बोल दिया इतना ले लो, पापा ने इतना ले लिया। फिर भी घर आके पापा ने हिसाब लगाया, तो पापा का दिमाग खराब हो गया कि तुमने पापा के क्या नुकसान कराया। देखो 1040, ये पापा उनसे 40,401 रुपए मांगते थे, पापा अंकल से 40,401 रुपए मांगते थे, और तुमने 401 में मैटर सॉर्ट आउट करा दिया। तो बच्चों बाइनोमियल लगाओ तो बहुत ध्यान से लगाओ,
उसमें x की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। ये x 1 के यहां पे 1 आना चाहिए और 1 के कंपैरिजन में x बहुत छोटा होना चाहिए। 1 के कंपैरिजन में x की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। आप ये नहीं लिख सकते, ये गलत है, यहां पे बाइनोमियल नहीं लगा सकते, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये छोटा नहीं है। दिस इज रॉन्ग बिकॉज x इज नॉट मच लेस देन 1। x 1 से छोटा नहीं है। यू कांट यूज बाइनोमियल, कांट यूज बाइनोमियल थ्योरम। आप बाइनोमियल थ्योरम नहीं लगा सकते। तो बच्चों ये मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है आपको, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। कब लगा सकते हो, कब नहीं लगा सकते हो। तो बच्चों छोटा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए। इधर देखो, एक क्वेश्चन करते हैं, बताओ ये कर सकते हो क्या? बताओ इसमें इसको सॉल्व कर सकते हो क्या? इसको सॉल्व कर सकते हो क्या? 1.001 की पावर 5, क्या इसको 5 बार मल्टीप्लाई करोगे? करो, ट्राई करो इसको, ट्राई करो। पापा घर से निकाल देंगे, ट्राई करो। तो बाइनोमियल में सेकेंड चीज छोटी होनी चाहिए और पहला 1 होना चाहिए, पहला 1 होना चाहिए। सोल्व करो ये। फटाफट आंसर कमेंट करो। क्या 5 बार मल्टीप्लाई करोगे क्या? क्या इसको 5 बार मल्टीप्लाई करोगे क्या? क्या इसको 5 बार मल्टीप्लाई करना ऐसे करोगे क्या? 5 बार मल्टीप्लाई करोगे क्या? नहीं 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 नहीं। तो आ जाओ, 1 प्लस, इधर देखो, इसको लिखो 1 प्लस 1.005 1 है, तो 1 प्लस 0.001, यस सर, की पावर 5। मैं बोलता बच्चों ये 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, देखो ये 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। तो बोल दो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, ये देखो 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, यस सर। तो बोल दो यूजिंग, ये देखो ये दिस 0.001 इज मच लेस देन 1, तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, हेंस यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो मैं बोल दो बच्चों क्या, 1 प्लस x टू द पावर n, 1 प्लस x टू द होल पावर n कैन बी रिटर्न एज 1 प्लस nx, यस सर। तो पावर अंदर ले लो, यस सर। ये यहां पे मैंने बाइनोमियल लगा दी है, क्यों लगा दी है? क्योंकि बच्चों सेकेंड टर्म बहुत छोटी है। ये सेकेंड टर्म को देखो, पहली टर्म 1 होनी चाहिए और सेकेंड टर्म, तो पावर अंदर ले लो, यस सर। तो बोल दो आ जाएगा 1 प्लस, लगभग 1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 0.001, यस सर। तो बोल दो ये आ जाएगा 1.005। कितने लोगों का राइट आया कमेंट करो, कितने लोगों का राइट आया कमेंट करो फटाफट फास्ट। कितने लोगों का राइट आया? 1.00 नहीं, 6 गलत है, 1.005 राइट है, 1.005 है, 1.005 है। तो 1.0025 लिख रहे हैं बच्चे, यस सर कमेंट करो। कितने लोगों का राइट आया है? बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे, ठीक है, आ जाओ मेरे बच्चे। ये देखो, हाँ इसको करो फटाफट, इसको करो फटाफट, पोल स्टार्ट कर रहा हूं। 45 सेकंड है, पोल स्टार्ट कर दिया, फटाफट करो, पोल स्टार्ट कर दिया बेटा। ठीक है, हाँ पोल स्टार्ट कर दिया, जल्दी करो। फास्ट पहले देख लो बाइनोमियल लग रही है क्या? हाँ तो देखो, पहले सोल्व करते आ जाओ।
हाँ ये देखो, ए पहले सोल्व करते आ जाओ। ए तो देखो सॉल्यूशन, तो इसको लिख दो 1.02, ए 1 प्लस 0.02 की पावर 4। अब मैं बोलता हूं बाइनोमियल लगा रहा हूं, 0.02 इज मच लेस देन 1। ये देखो 2% ही है, 1 का 2% ही है। आप 5-7% तक लगा सकते हो बाइनोमियल, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी बड़ी क्वांटिटी पे लगाओगे उतनी एरर बढ़ेगी। यस सर, तो 2-5% तक तो आराम से लगा सकते हो। तो बोल दो ये पावर अंदर ले लो। यस सर, कैन यूज बाइनोमियल थ्योरम। यस सर, तो यहां से मैंने पावर अंदर ले ली, पावर अंदर ले ली 4 टाइम्स ऑफ 0.02। यस सर, ये आ गया। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा लगभग 1.08। आंसर बिल्कुल ओके, 1.08 इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड आंसर होगा। बताओ कितने लोगों का राइट आया, देखते पोल, पोल देखते कितने लोगों का राइट आया। आ जाओ। 71% लोगों ने राइट दिया है, 71% लोगों ने राइट दिया है, 71% लोगों का राइट है। स्पैमर की संख्या थोड़ी सी घट चुकी है। यश का बच्चों सबसे फास्ट आंसर था, फिर जयराज जायसवाल पहले नंबर पे यश है, लीडिंग बोर्ड पे सेकंड नंबर पे जयराज जायसवाल है, फिर आदित्य जादव है, फिर आयुष मणि त्रिपाठी है, और फिर मृणाल कांति है। मृणाल कांति, ठीक है साहब, मृणाल है। ओके गर्ल्स, आपके नंबर बहुत कम है। गर्ल्स बॉयज थोड़ा सा बाजी मार रहे हैं। यश, जयराज, आदित्य, आयुष, मृणाल, व्हाट इज दिस? हेलो, हाँ चलो ठीक है, करे बंद। यस ठीक है, चला आगे। ओके सर, ठीक है सर। तो सर ये कर लेंगे, अब होमवर्क दे दूं। ये होमवर्क है बेटा, ये होमवर्क है, घर से करके लाओगे। कुछ नहीं, ये भी छोटा है, पावर अंदर ले लेना। इस बार 1/3 है, पावर अंदर लेते वक्त ध्यान रखना ये 1/3 है, कोई बात नहीं, 1/3 आके इससे कट के 2 आ जाएगा। यस सर, ओके। ये आ जाओ, ये भी होमवर्क है। सर ये हम कैसे करेंगे, ऐसा तो किया ही नहीं अभी तक। आ जाओ मैं करके बताता हूं। चलो इसको होमवर्क नहीं देते, ये वाला ये चलो ये करते हैं, ये यहीं पे कर लो, चलो यहीं पे कर लो, करो इसको, ट्राई करो। देखता हूं पूरी क्लास में कौन करके बताता है। इसका भी पोल करा रहा हूं, इसका भी पोल करा रहा हूं, आ जाओ। चलो पोल करा रहा हूं इसका भी। जोरदार क्वेश्चन है, देखो करके बताओ। जोरदार क्वेश्चन है ये वाला, करके बताओ। 0.98 वाला, 0.98 वाला करके बताओ। पॉइंट 98 वाला करके बताओ। देखो थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा ट्रिकी, आ जाओ करते। थोड़ा ट्रिकी, आ जाओ इधर देखो। अब बच्चों बाइनोमियल के लिए 1 बनाना है, क्या ये पॉसिबल है? आप इसका रूट निकाल लोगे? 16 होता तो रूट निकाल लेता, 9 होता तो रूट निकाल लेता, क्या इसका रूट निकाल पाओगे? नहीं सर। तो देखो इसको, देखो इसको लिख दो 1 माइनस, क्योंकि मुझे पहली टर्म 1 बनानी है। फॉर बाइनोमियल फर्स्ट टर्म 1 बनानी है। बच्चों इसका रूट करना मेरे लिए संभव नहीं है, मुझे बाइनोमियल लगानी है, मुझे बाइनोमियल लगानी है। तो आप पहली टर्म 1 बना दो। तो बच्चों इसको लिख दो 1 माइनस 0.02। इसको 1 बना के 1 माइनस 0.02 की पावर 1/2। अंडर रूट को लिख दो पावर 1/2। यस सर। अब देखो पहली टर्म 1 बन गई, ये x बन गया और पावर में n आ गया। तो बोल दो ये x देखो बहुत छोटा है, 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। तो क्या मैं बोल दूं इसमें पावर अंदर ले लो, तो ये आ जाएगा 1 माइनस पावर अंदर ले लो 1/2 इंटू 0.02। क्यों मैं बोल दूं बच्चों 0.02 is much less than 1, hence can use binomial theorem, can use binomial theorem। तो बोल दू 1 प्लस एक्स टू दी पावर n। या माइनस भी हो तो कोई बात नहीं, तो बोल दू वो तो x की यू समझ लो, x की वैल्यू माइनस 0.02 हो गई। अरे इसको पूरे को x में समझ लो, पावर अंदर ले लो आप, तो 1 प्लस एन एक्स। यस सर, क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये हटाओ पोल को, यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 से कट के
0.99 0.99, ये देखो ना, ये 2 से कट के 0.01 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 0.99 यस सर, ये आ जाएगा 0.99, खत्म। 0.99 इज द आंसर। तो आंसर फर्स्ट आएगा, देखते कितने लोगों का राइट है। फर्स्ट वुड बी द आंसर, यस सर, पहला आंसर है। फर्स्ट आया है बच्चों अंकित आनंद, सेकंड यशिका, गर्ल्स को गुस्सा गया इस बार, गर्ल्स को गुस्सा गया। पहला आया अंकित, सेकंड आई है यशिका, थर्ड आई है श्वेता, और ये क्या है प्रबलीन, प्रबलीन कौर, वेरी गुड। और ये एम अल्ताफ। गर्ल्स ने बदला लिया, गर्ल्स ने बदला लिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश गर्ल्स। तो बच्चों ना गर्ल्स कम है ना बॉयज कम है, दोनों खतरनाक पढ़ रहे हैं, धन्यवाद। मतलब सारे पढ़ रहे हैं। तो मैं बोलता हूं बच्चों ये पावर अंदर लेते ही 0.99, ओके, आंसर इज 0.99, ओके। ये करके बता दो पूरी क्लास में सबसे तगड़ा बच्चा कौन, ये करके बता दो। शानदार क्वेश्चन है, 60 सेकेंड दे रहा हूं, 60 सेकेंड दे रहा हूं, सोचने का भी समय दे रहा हूं, ये करके बताओ पूरी क्लास में टॉपर कौन, टॉपर कौन, इससे मुझे पता पड़ जाएगा टॉपर कौन। करो, ये क्वेश्चन देखता हूं कौन कर पाता है। बहुत ही जबरदस्त, हाँ गर्ल्स पावर, गर्ल्स पावर, शाबाश। बहुत ही जोरदार क्वेश्चन, देखते कौन कर पाता है। कोई बात नहीं बच्चों, पोल नहीं आ रहा है तो आप ट्राई कर लो, मैंने बोल दिया है आगे, वो चेक कर रहे हैं क्या प्रॉब्लम हो रही है। देखो ऐसी कैलकुलेशन आ जाए, अब इसका रूट थोड़ी कर पाओगे तुम, रूट थोड़ी कर पाओगे। 106 का रूट तो आता ही नहीं है, 100 होता तो 10 आता, 100 का रूट तो कर पाता मैं, 100 का रूट तो 10 आता, 121 का रूट 11 आता, तो ये तो सब मैं कर पाता है ना। 141 का 144 का रूट 12 आता, ये रूट तो मेरे रटे में है, पर ये रूट तो मेरे से नहीं होगा। देखो ऑप्शन भी बहुत पास पास है, कैसे करूं, ऑप्शन भी बहुत पास पास है, कैसे करूं। अरे पोल तो चालू ही नहीं करा, पोल तो स्टार्ट ही नहीं करा अपन ने। हाँ थोड़ा कम टाइम में ही रोक दूंगा मैं, करो फटाफट। हाँ हाँ इधर देखो, स्टॉप कर रहा हूं बेटा, और स्टॉप, यस सर। अब इधर आ जाओ, इधर देखो, ये थोड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। इधर देखो, इसमें बेटा बाइनोमियल की तरफ जाना है, तो बोल दो इसको पहले देखो, बाइनोमियल के लिए फर्स्ट टर्म 1 चाहिए, तो बोल दो इसको 100 + 6 लिखो। अब ये थोड़ा सा कलाकारी है, √106 को लिखो, √106 को लिखो, 100 + 6 की पावर का रूट अंडर। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर, देखो हमेशा कोई टर्म ऐसी हो तो पहली टर्म परफेक्ट स्क्वायर वाली लिखो +6, उससे क्या होगा मैं 100 कॉमन ले लूंगा। पहली जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगी उसको कॉमन ले लूंगा तो बाहर आके रूट होके 10 आ जाएगा। देखो 100 कॉमन लो ताकि पहली टर्म 1 हो जाए, तो बोल दो 100 कॉमन ले लो, तो 100 कॉमन ले लिया, तो बोल दो ये 100 बाहर आ गया, तो ये 1 + 6/100 हो जाएगा। यस सर, और जैसे 100 को कॉमन लोगे तो वो √100 होके आएगा, और इसकी पावर 1/2 है। बेटा इसमें से 100 बार ले लिया तो जो चीज बाहर आएगी उसका भी तो रूट होगा। 100 कॉमन लोगे तो उसका भी तो रूट होगा, और पहली टर्म में से 100 कॉमन लेने से 1 बन गई, तो पहली टर्म 1 बन गई, 100 कॉमन आ गया, 6/100 बन गया, और यहां से देखो ये 10 बन गया। यस सर, और अंदर बाइनोमियल लगा सकता हूं मैं, अंदर बाइनोमियल लगा सकता हूं। ये देखो 1 + 0.06 की पावर 1/2। यस सर, और ये पावर अंदर ले लो, बाइनोमियल लगा लो, कैन यूज बाइनोमियल, कैन यूज बाइनोमियल थ्योरम। क्यों, क्योंकि 0.06 इज मच लेस देन 1। यस सर,
ये देखो ना, इस वाली टर्म में बाइनोमियल लगाओ, ये 1 है और ये बहुत छोटा है, तो पावर अंदर ले लो, पावर अंदर ले लो, तो ये आ जाएगा 1 प्लस पावर अंदर ले लो। यस सर। तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये कट के ये आ जाएगा 10 इंटू 1.03। यस सर, ठीक है। और ये अंदर ले लिया, ये 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 10.3। आंसर इज 10.3। आंसर इज 10.3। सी इज द आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। नहीं, डी गलत है। 10.3 आ रहा है, 10.3 आ रहा है, 30। यस सर। तो थर्ड इज द आंसर। वापिस देखो, 106 में से 106 में कलाकारी करी। हमेशा अगर बड़ी चीज हो, ये अगर बहुत बड़ा हो, एक से बहुत बड़ा हो, तो इसको ऐसा स्प्लिट करो कि पहला परफेक्ट स्क्वायर बने। पहला परफेक्ट स्क्वायर, ताकि इसको कॉमन ले लूं और यहां 1 बना दूं। इसको कॉमन लेके यहां 1 बनाना है, तो कॉमन तो तब लोगे ना जब रूट हो रहा होगा उसका। तो मैंने 106 को 100 प्लस 6 लिख दिया। यहां पे अगर बच्चों, यहां पे अगर 402 होता तो मैं क्या लिखता, 400 प्लस 2। इसको लिखता 400 प्लस 2। सर उससे फायदा क्या होता, 400 कॉमन आ जाता। 420 का स्क्वायर है, 420 का स्क्वायर है, कॉमन आ जाता। ओके, यस सर। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। यस सर। तो 10.3 इज द आंसर। आंसर है सी, थर्ड। यस सर। देखते हैं लीडिंग बोर्ड पे पोजीशन। मात्र देखो, मात्र 34% लोगों का राइट है, नहीं सॉरी 40% लोगों का राइट है। 40% लोगों का राइट है। 33.97% लोगों ने 10.2 आंसर दिया है। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखते हैं। अव्य राठी, देवर्षि, जय, राजवर्धन और आदित्य। जय, आदित्य भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। जय समनानी के कल भी काफी राइट आंसर थे। जय समनानी इज डूइंग वेरी वेल, कल भी बहुत एक्टिवली पढ़ रहा है, एक्टिवली पढ़ रहा है। जय समनानी इज डूइंग रियली वेरी वेल, कल भी इसका नाम 2-3 बार आया था। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा दूसरे नहीं पढ़ रहे, लेकिन हां, जिन बच्चों के नाम बार बार आ रहे हैं वो नाम हमें याद हो जाएंगे। ठीक है। राज्यवर्धन वेरी गुड बेटा, आदित्य बहुत अच्छे, अव्य बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, और देवर्षि बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है। तो बच्चों इसी तरीके से पढ़ते रहो। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, तो बच्चों ये बाइनोमियल थ्योरम हो गई। एक होमवर्क, चलो एक और करके बताओ ऐसा। ये करो, चलो ये करो, चलो इसको होमवर्क घर से ट्राई करना। घर से ट्राई करना, हिंट दे रहा हूं। ट्राई योर सेल्फ, ट्राई योर सेल्फ, ट्राई योर सेल्फ, ट्राई योर सेल्फ। ठीक है। और मैं बोल दूं बच्चों, इसमें हिंट दे रहा हूं, हिंट। इसको 1000 प्लस 3 लिखो, क्योंकि पावर 1/3 है ना। क्यूब रूट करना है, तो मैं बोल दूं 1000 क्यों लिखा, क्योंकि इसको जब बाहर लूंगा तो 10 की पावर 3 बन जाएगा। 1000 को बाहर लोगे तो 10 की पावर 3, तो ये 10 बन के बाहर आ जाएगा। क्यूब रूट करोगे तो 1000 को 10 की पावर 3 लिख पाओगे। ओके, यस सर, ठीक है सर, ट्राई करना। अच्छा, अब देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अब बच्चों थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाते हैं। बच्चों की डिमांड है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा, कोई क्लास मिस नहीं करेगा। कल 2-3 बच्चे मेरे से मिले थे कोटा विद्यापीठ में, ऑनलाइन के थे, यकीन 1.0 के, तो उनके नेटवर्क की वजह से क्लास मिस हो गई। बेटा क्लास मिस ना करें। अगर आपकी क्लास मिस होती है तो आप वीडियो देखकर आए, नहीं तो आप बच्चों दुविधा में फंस जाओगे। बैकलॉग इज द मेजर प्रॉब्लम। बच्चों बैकलॉग बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन में। बच्चों अगर आपने बैकलॉग बढ़ा दिया तो फिर आप पीछे चलते जाएंगे। बैकलॉग ना बढ़ाए, रेगुलर क्लास अटेंड करें, और रोज के पढ़ते वक्त नोट्स हाथों हाथ, बेटा बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, नोट्स एंड टू एंड बना लो, क्योंकि बाद में नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है। जितना अभी लिख पा रहे हो साथ साथ लिख लो। जो क्वेश्चन देखो, अभी देखो मैंने ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराई, ये देख, ये इधर देखो, ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराई मैंने, ये देख, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। इसको अलग कॉपी में लिखो, एक क्वेश्चन ऐसा कॉपी में लिख लो। इसमें भी देखो, एक क्वेश्चन ऐसा कॉपी में लिख लो। ऐसा मैंने 2 कराए, देखो ये 2 कराए, तो ये कॉपी में लिख लो,
वन वन प्लस 0.02 ये कॉपी में लिख लो, इसको एक्स्ट्रा कॉपी में लिख लो, इसको एक्स्ट्रा कॉपी में कर लो। बच्चों कॉपी में, मेन कॉपी में ज्यादा एक ही टाइप के ज्यादा क्वेश्चन न लिखे, उससे तेरा रिटर्न वर्क भी बढ़ेगा, टाइम भी खराब होगा और रिवीजन में भी दिक्कत आएगी, कॉपियां ऐसी भर जाएगी। ओके ठीक है सर, चलो आ जाओ आगे बढ़ते। बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आ जाओ। बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बच्चों कुछ वैल्यू 9th क्लास से स्टार्ट करता हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम 9th क्लास, स्टार्टिंग फ्रॉम 9th क्लास, 9th क्लास, यस सर। ये देखो स्टार्टिंग फ्रॉम 9th क्लास आजा, मतलब इधर देखो, आपको पहले तो कुछ वैल्यू जो याद होनी चाहिए, इधर देखो साइन थीटा, ठीक है, अच्छा थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस होता है, आपको पता ही है, यस सर। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ठीक है, याद है टेबल बनाई थी, यस सर। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए बच्चों। अगर नहीं याद है तो ब्लंडर है, पर फिर भी मैं बता रहा हूं, कोई बात नहीं, मैं ये मान के बैठा हूं, मैं ये मान के बैठा हूं कि आपको नहीं याद है, ठीक है, तो अपन बिल्कुल जीरो से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, यस सर। ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये देखो 0 डिग्री, ये देख, ये है बच्चों 0 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री, ये है 60 डिग्री एंड दिस इज द 90 डिग्री। ओके, अब देखो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, मैं तो ऐसे याद रखता हूं 1/4 1/4 1/4 बढ़ाता जाऊं और रूट लेता जाऊं, तो 0 से स्टार्ट करूंगा, तो पहले दिन 0, याद है मेरे घर में दूध वाला आया, मैंने 0 लिया, फिर मैंने अगले दिन 1/4 लिया, फिर उसका 1/4 बढ़ाया और रूट कर दिया। वैसे मैं मानता हूं ये वैल्यू तुम्हें याद भी है, कोई बात नहीं, 1/4 का रूट 1/2 होता है, फिर 1/4, तो मैं बोल दूं 1/4 और बढ़ाया तो पाव 1/4 प्लस 1/4 1/2 हो गया का रूट 1/√2, और ये वैल्यू होती है 3/4, 1/4 और बढ़ाया 3/4 का रूट 3/2, 3/4 का रूट 3/2, और फिर 3/4 1/4 बढ़ाया तो 3/4 प्लस 1/4 1, ये तो बच्चों 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, दीज आर द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। क्या मैं बोल दूं बच्चों साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, क्या मैं बोल दूं साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, मैं बोल दूं एज थीटा इंक्रीजेस, एज थीटा इंक्रीजेस साइन थीटा इंक्रीजेस, कब तक, 90 डिग्री तक इंक्रीजेस, अप टू 90 डिग्री, अप टू 90 डिग्री। नोट करने वाली बात यह है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता है साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। नोट करने वाली बात यह है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। देखो 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ठीक है। कोस थीटा की वैल्यू उल्टी होती है, उधर से चलो, कोस थीटा की वैल्यू 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0, देखो कोस थीटा की वैल्यू 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0, कोस थीटा घटता है। तो नोट करने वाली बात यह है कि एज थीटा इंक्रीजेस, एज थीटा इंक्रीजेस, कोस थीटा डिक्रीजेस अप टू 90 डिग्री, अप टू 90 डिग्री, यस सर। देखो कोस थीटा घटता है, तो बच्चों थीटा बढ़ने के साथ साइन थीटा तो बढ़ता है, थीटा बढ़ने के साथ साइन थीटा तो बढ़ता है, थीटा बढ़ने के साथ साइन थीटा तो बढ़ता है, पर बच्चों थीटा बढ़ने के साथ कोस थीटा घटता है। थीटा बढ़ने के साथ साइन थीटा तो बढ़ता है, पर थीटा बढ़ने के साथ कोस थीटा घटता है। कोस थीटा घटता है मेरे बच्चे, यस सर। टेन थीटा की वैल्यू डिवाइड कर दो, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यस सर। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यस सर। तो बच्चों ये बढ़ रहा है, ऊपर वाली चीज बढ़ रही है, नीचे वाली चीज घट रही है, तो ये तो और बढ़ेगा, खतरनाक वाला और बढ़ेगा, यस सर। ये देखो ना, ये बढ़ता जा रहा है और नीचे वाला घटता जा रहा है, तो ये तो दोनों चीजें, ऊपर वाला बढ़ेगा नीचे घटेगा तो और बढ़ेगा, यस सर। ये देखो 0, ये देखो 0, डिवाइड करो इनको, डिवाइड करो 0/1 0, यस सर। 0/1 0,
यस सर। इनको डिवाइड करा 2 से 2 कट के 1/√3, यस सर। इनको डिवाइड करा तो 1, इनको डिवाइड करा तो √3, और इनको डिवाइड करा 1/0 को तो इनफाइनाइट, यस सर। क्लियर है क्या? तो ये आ जाएगा 0/1 0, ये 1/√3, ये 1, ये √3 और ये इनफाइनाइट। ओके, तो देखो साइन थीटा भी बढ़ रहा है, 0 1/√3 1 √3 बढ़ता जा रहा है। तो बोल दू एज थीटा इंक्रीजेस, एज थीटा इंक्रीजेस, मैं बोल दू टेन थीटा ऑल्सो इंक्रीजेस, टेन थीटा ऑल्सो इंक्रीजेस अप टू 90 डिग्री, यस सर, अप टू 90 डिग्री। तो बच्चों जैसे जैसे थीटा बढ़ता है टेन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है टेन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। ओके, बुक कौन सी लाए बताऊंगा, बुक कौन सी लाए बताऊंगा। ओके, चलो आ जाओ। अब इधर देखो बेटा, ठीक है सर। अब मेरे को एक बात बताओ, तुम्हें यह वैल्यू तो याद हो गई, 0 याद हो गया, 30 याद हो गया, 45 ये तो 9th क्लास में भी याद थे, 10th क्लास में, 9th 10th में भी याद थे। तो ये चीजें तो मैंने कौन सी 9th 10th में भी आती थी। लेकिन बच्चों क्या आप मुझे ये वैल्यू बता सकते हो? हेलो, कैन यू क्या आप मुझे साइन 75 डिग्री की वैल्यू बता सकते हो क्या? हेलो, क्या साइन 75 की वैल्यू बता सकते हो क्या? क्या आप मेरे को साइन 75 की वैल्यू बता सकते हो क्या? ए √3 सॉरी √3 प्लस 1/2 बी √3 प्लस 1/2 √2 डी 1 माइनस √3/2 √2 डी 1 माइनस √3/2। करो, ट्राई करो। क्या आप मेरे को ये वैल्यू बता सकते हो क्या? देखो ये तो सबको आती है, ये तो सबको पता है, 0 30 45 ये तो सारी वैल्यू पता है अपने को। क्या आप मेरे को ये वैल्यू बता सकते हो क्या इनके बीच में, जैसे 15 डिग्री की, 75 की, क्योंकि ये टेबल तो हमें पता है। क्या आप ये वैल्यू बता पाओगे क्या? देखो एक बार ट्राई करो, क्या ये वैल्यू बता पाओगे क्या? अच्छा देखो, अब कुछ चीजें और सीखने की जरूरत है। अभी के नॉलेज से, अभी तक जितना सीखा उससे वी कांट कैलकुलेट, वी कांट कैलकुलेट, वी कांट टेल, वी कांट कैलकुलेट टिल दिस डेट, या मतलब टिल दिस टाइम, इस समय तक हमने ये नहीं सीखा है। तो बच्चों आओ सम बेसिक फॉर्मूला, सम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, सम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है वो याद करने हैं। सर कौन कौन से? ये हमारे फिजिक्स में एसएचएम में काम आएंगे, फिजिक्स में एसएचएम में काम आएंगे, एसी में काम आएंगे, वेव ऑप्टिक्स में काम आएंगे। सर क्या फॉर्मूला है बोलो? साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इज गिवन बाय, बोलो अगर अंदर दो एंगल में स्प्लिट कर दो, देखो ये अननोन एंगल है, दिस इज अननोन एंगल, क्या ये अननोन एंगल, इसको नॉन में तोड़ो तो 75 तो नहीं पता, कई बच्चों ने अच्छा मैसेज करा है, इसको 45 और 30 में स्प्लिट कर दो तो ये दोनों नॉन वैल्यू है। 45 भी जाना पहचाना है, 45 भी जाना पहचाना है और 30 भी जाना पहचाना है। तो वी लाइक 30 एंड 45, वी डोंट लाइक 75। हमें 75 नहीं पसंद है, हमें 45 और 30 पसंद है। तो क्या मैं इसको स्प्लिट कर दूं? यस सर। तो बच्चों अगर हम दो अलग एंगल चाहते हैं, 75 की जगह 45 और 30 चाहते हैं, तो बच्चों इसको एक्सपेंड करना भी आना चाहिए, इसको एक्सपेंड करना भी आना चाहिए। तो ये हो जाएगा साइन ए कोस बी प्लस ए, अगर बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी।
प्लस कोस ए साइन बी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन ए प्लस बी। तो बच्चों ये फॉर्मूला याद रखोगे तो आप 75 को 45 प्लस 30 बना पाओगे। 75 को 45 प्लस 30 बना पाओगे। तो बच्चों ये आ जाएगा साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी। ऐसे ही साइन ए माइनस बी। तो बच्चों जब माइनस होता है तो पूरा फॉर्मूला वही बीच में माइनस आ जाएगा। यह आ जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कोस ए साइन बी। यस सर, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कोस ए साइन बी। ओके यस सर, साइन ए कॉस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो साइन ए माइनस बी में आएगा साइन ए कॉस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो जब प्लस होता है तो प्लस, यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो, प्लस होगा तो प्लस और माइनस होगा तो माइनस, बस। बाकी एक साइन ए कॉस बी कोस ए, दोनों का मिक्सचर आता है, दोनों का मिक्सचर आता है। यस सर, ओके, दोनों का मिक्सचर आता है। यस सर, यस सर, ठीक है। चलो सर ऐसे कोस का भी बता दो, क्योंकि कई बार मैं कोस की वैल्यू भी पूछूंगा। तो कोस का ये देखो सर, ये कब काम आएगा? ये तब काम आएगा जब एंगल बहुत छोटा होगा। ये तब काम आएगा जब एंगल बहुत छोटा होगा। देखो अभी तो मैंने ये पूछा है, अभी तो मैंने आपसे ये पूछा है, अभी तो मैंने आपसे ये पूछा है। थोड़ी देर बाद मैं पूछूंगा आपसे 15 डिग्री की वैल्यू। ये देखो मैं पूछूंगा साइन 15 डिग्री, तब आप क्या करोगे? साइन 15 डिग्री पूछूंगा तो बोल दो आप इस साइन 15 डिग्री को क्या लिखोगे? तो बच्चों ये एंगल बहुत छोटा है तो इसको लिख दूंगा मैं 45 माइनस 30। 45 माइनस 30 लिख दूंगा। 15 डिग्री, वी डोंट लाइक 15 डिग्री, वी डोंट लाइक 15 डिग्री, तो हम लिख देंगे इसको 45 डिग्री माइनस 30। तो इसको माइनस करके लिखोगे तो ये फॉर्मूला काम आएगा। ये माइनस वाला फॉर्मूला काम आएगा, ये वाला माइनस वाला फॉर्मूला। तो माइनस को भी एक्सपेंड करना आना चाहिए। यस सर, आ जाओ। ऐसे में अगर कोस की वैल्यू पूछने लग गया, ये देखो कोस 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 75 डिग्री, तो बच्चों कोस को भी स्प्लिट, इसको भी आप 45 प्लस 30 लिखोगे, है ना। कोस 15 डिग्री, कोस 15 डिग्री, तो इसको भी आप लिखोगे 45 माइनस 30। तो क्या मैं बोलता हूं कोस के भी फॉर्मूले याद कर लेता हूं। यस सर, कोस के भी फॉर्मूले याद कर लेता हूं। आ जाओ, तो यहां पे देखो कोस ए प्लस बी, कोस में सब उल्टे होते हैं। यहां पर प्लस है तो माइनस आता है, यहां प्लस में माइनस आता है। देखो कोस में प्लस होता है तो माइनस आता है, और दोनों कोस साथ होते हैं। कोस ए कोस बी माइनस कोस ए कोस बी, प्लस की जगह माइनस आता है, माइनस साइन ए साइन बी। यस सर, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये कोस का फॉर्मूला। यस सर, ठीक है। यस सर, और कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी, इसमें क्या था बच्चों? माइनस होता तो प्लस आता है। कोस ए कोस बी, तो एक तो इसमें दोनों कोस साथ आते हैं, इसमें मिक्सचर आता है, इसमें दोनों कोस साथ आते हैं, और बीच में माइनस होता है तो प्लस आता है। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। यस सर, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। यस सर, तो बच्चों ये 4 फॉर्मूले हो गए। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके यस सर, चलो आ जाओ। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, बाकी होमवर्क दूंगा। बाकी ये होमवर्क दूंगा मैं तेरे को। ये 75 वाला करो। तो अभी बताया था मैंने 75 को स्प्लिट करो किसमें? 45 डिग्री प्लस 30 नॉन एंगल में। दीज आर नॉन एंगल। क्या है ये? नॉन एंगल। इनकी वैल्यू नॉन है। नॉन एंगल का मतलब इनकी वैल्यू नॉन है बेटा, इनकी वैल्यू नॉन है। ओके, इधर ध्यान दो। इसमें बच्चों एमए लॉजिक बताऊंगा, सब लोग ध्यान दो, एमए लॉजिक से भी करूंगा। अब करो, इसको करो, ट्राई करो बेटा। फॉर्मूले क्वेश्चन करने से याद होंगे, फॉर्मूले क्वेश्चन करने से याद होंगे। आ जाओ, मैं बोल दू साइन 75 को मैं लिख दूं, यहां से देखो 75 को लिख रहा हूं मैं 45 प्लस 30। साइन 75 कैन बी रिटन एज साइन 45 प्लस 30 डिग्री, 45 प्लस 30 डिग्री। यस सर, और मैं बोल दू यूजिंग साइन ए प्लस बी फॉर्मूला। हेलो, फॉर्मूला समझ जाओगे ना? यस सर, ठीक है।
तो इसको लिख दू साइन 45 कोस 30। याद है मिक्सचर आता है साइन ए कोस बी, ये ए है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी देखो पहला एंगल साइन 45 कोस 30 प्लस, याद है बीच में प्लस आता है, साइन में याद है प्लस में प्लस आता है, कोस 45 साइन 30, तो साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। यस सर, अब रखो वैल्यू 1/√2, कोस 30 की वैल्यू √3/2। यस सर, प्लस कोस 45 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है ना, ये देखो साइन 30 की वैल्यू 1/2, याद है साइन बढ़ता है, और कोस 30 की वैल्यू √3/2, याद है कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। यस सर, ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 + 1/2√2। ये देखो 2√2 एलसीएम, देखो नीचे 2√2 आ रहा है, यहां पे भी 2√2, यहां पे भी 2√2, तो 2√2 एलसीएम ले लिया तो √3 + 1 आ गया, 2√2 एलसीएम ले लिया तो √3 + 1 आ गया, तो ये आ गया साइन 75 की वैल्यू। दिस इज साइन 75 डिग्री। यस सर, ये साइन 75 की वैल्यू। यस सर, आंसर क्या आ गया बच्चों, बी इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का बी आया, फटाफट करो, बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द 10a+ भी नहीं पढ़ना है, 10a+ भी नहीं पढ़ना है, लिख जरूर दूंगा पर मतलब नहीं है। कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं 10a+ भी, नहीं जरूरत ही नहीं, पूरी फिजिक्स में कहीं काम नहीं आता, पूरी फिजिक्स में कहीं काम नहीं आता, लिख दूंगा मैं। कॉपियां मत भरो फालतू की, कॉपियां मत भरो। ओके, समझ आ रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो गई, बच्चे ट्रिग्नो कर रहे थे। अब इधर देखो, एमए लॉजिक देख, एमए लॉजिक देख, ये तो क्या मेथड 1, ये तो क्या मेथड 1, एमए लॉजिक देख, एमए लॉजिक। एक बात बता, ये साइन 75 है, इसके अड़ोसी पड़ोसी, मैं बोल दूं साइन 75 की वैल्यू देखो, आई कैन यूज, कैन यूज, यस सर, है ना, विल इंक्रीज, स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ाएगा आपकी, स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ेगी। देखो देख देख देख, थोड़ा पेशेंस रख, इधर देख, मैं बोल दूं बच्चों साइन 75, साइन 75 कॉम्प्लिकेटेड है, इधर देखो साइन 75 नहीं आता, नहीं आता, तो क्या बोल दूं इसका अड़ोसी पड़ोसी, 75 देखो, मैं बोल दूं 75 तो नहीं आता, 75 यहां कहीं आएगा, 75 इन बिटवीन आएगा ना 75। इधर देखो स्पैमर्स, हेलो स्पैमर्स, 75 यहां कहीं आता है। यस सर, तो बोल दूं इसके इधर 90 है और इधर 60 है, ये दोनों पता है, स्पैमर 75 यह है, इसके आगे वाला 90 पता है, 60 पता है, अड़ोसी पड़ोसी 90 की वैल्यू 1 है, 60 की वैल्यू √3/2 है, √3/2 होता है कितना, √3 की वैल्यू होती है 1.7, इधर देखो, इधर देखो, तो बोल दो √3/2, और ये, और याद है साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है, थीटा बढ़ने के साथ साइन थीटा बढ़ता, बताया था क्या, इधर जाने पर साइन थीटा बढ़ रहा है, ये देखो, ये 0, ये 0.5, ये 0.7 के करीब आता है, लगभग लगभग, तो बोल दो ये आता है लगभग 1.732, ये आता है 0.85 के करीब, 85 के करीब, और ये 1 देखो 0.0, 0.5, 0.7 और 1.8, मैं बोल दू बढ़ता जा रहा है, और ये 1 मैं बोल दू बढ़ता जा रहा है। यस सर, तो मुझे बच्चों अड़ोसी पड़ोसी याद है, ये देखो अड़ोसी पड़ोसी याद है। यस सर, ये हटा दो, कचरा हटा दो। यस सर, तो मैं बोल दू बच्चों 75 की वैल्यू इन बिटवीन, तो यस सर, तो बोल दू साइन 60 से ज्यादा आएगा। हेलो एमए लॉजिक, हेलो स्पैमर, यस सर, और साइन 90 से कम। मेरे बच्चों स्पैमर्स, आज तुम्हें पढ़ाते हैं, तुम किसी मकसद से आए हो, आज तुम्हें ज्ञान देंगे, मेरे बच्चों को तो मैं दे ही दूंगा, और कल बताऊंगा पुराने रिजल्ट मेरे, कल अपन मेरे रिजल्ट देखेंगे कि क्या करा है, जिन बच्चों ने पढ़ा है उन्होंने क्या करा वो देखेंगे। साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 60 की वैल्यू √3/2। यस सर, तो बोल दू साइन 75 की वैल्यू 60 से तो ज्यादा होगी, 90 से कम,
60 से ज्यादा होगी 90 से कम, कभी खुशी कभी गम। 60 से ज्यादा 90 से कम, कभी खुशी कभी गम। तो ये आ जाएगा 0.8685 के करीब। यस सर, ये 0.8586 जो भी आ रहा है, 0.8586 जो भी आ रहा है उससे ज्यादा होगा और 1 से कम होगा, 1 से कम होगा। बोलो तो बच्चों ये देखो ये कितना है, तो ये है 1.73, ये 1.7 के करीब ये, तो ये आ जाएगा लगभग 2.7 डिवाइड बाई 2। ये तो 1 से ज्यादा आ रहा है, 1 से ज्यादा आ रहा है, गलत हो गया। 1 से ज्यादा आ रहा है, गलत हो गया। देखो ना 2.7 डिवाइड बाई 2, 1 से बड़ा कभी होता ही नहीं है। साइन कोस की वैल्यू 1 से बड़ी कभी नहीं होती है। यस सर, ये देखो वैसा का वैसा है, बस बाई रूट 2 और है। ये 2.7 अपॉन 2 इंटू 1.4, तो बोल दो ये 2.8 आ जाएगा। ये देखो ना 2.8 आ रहा है। यस सर, नीचे 2.8 आ रहा है। ये देखो लेस देन 1 आ रहा है, और देखो लगभग 1 के करीब आ रहा है, 0.85 से बड़ा आ रहा है। ठीक है, बाद में देखेंगे। ये नेगेटिव आ रहा है, देखो नेगेटिव, और साइन की वैल्यू 90 तक नेगेटिव नहीं होती। ये भी नेगेटिव आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ये नेगेटिव नहीं होगा, सीओडी नेगेटिव है, पॉजिटिव आता है। देखो पॉजिटिव आता है, साइन थीटा पॉजिटिव आता है, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव है अप टू 90 एंड पॉजिटिव। मैं बोल दू पॉजिटिव, ये भी एंड पॉजिटिव। यस सर, तीनों चीजें पॉजिटिव होती है, 90 डिग्री तक पॉजिटिव होती है। तो नेगेटिव गलत हो गए, एमए लॉजिक नेगेटिव गलत हो गए, और ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, गलत हो गई। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, हेंस 1 ये ग्रेटर देन 1 था, 3 एंड 4 कैंसिल हो गए। क्यों हो गए 3 और 4? नेगेटिव नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होने की वजह से कैंसिल हो गए, ये नेगेटिव होने की वजह से कैंसिल हो गए, और ये ग्रेटर देन 1। हेंस आंसर इज 2। मजा आ गया सर, आंसर 2 है। आनंद आया कि नहीं आया? आनंद आया कि नहीं आया ये बता। हेलो स्पैमर, हेलो स्पैमर, मजा आया कि नहीं आया? अब आप खुशी खुशी जा सकते हैं। चलो सर, ओके। चल बच्चों, पढ़ने वाले बच्चे आ जाओ। यस सर कमेंट कर लो जिनको समझ में आ गया। मेरे बच्चों जिनको समझ में आ गया, यस सर, ये एमए लॉजिक समझ में आया क्या? ये धुआं कर दिया क्या? यस सर, चलो यस सर कमेंट कर दो फटाफट। एमए लॉजिक वाले, ये बाद वाली चीज समझ में आई या नहीं आई? दिमाग लगाना समझ में आया या नहीं आया? अक्ल का यूज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? या पैक की पैक ऊपर ले जाओगे? भगवान भी कहेंगे वाह, जैसी भेजी थी वैसी की वैसी आ गई। मेरे बच्चों को जैसी अक्ल का पैकेट दिया था वैसा का वैसा लेके आ गए। हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, बहुत है। अब कुछ होमवर्क दे रहा हूं बेटा, सारे मैं नहीं करूंगा, कुछ होमवर्क दे रहा हूं। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गिवन, या फाइंड आउट, चलो यही लिख दो, शॉर्ट में लिख दो। पहला, अब साइन 15 की वैल्यू निकाल के लाओगे, साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकाल के लाओगे। बेटा ऐसे फॉर्मूले, बेटा फॉर्मूले रटने से याद नहीं होंगे, फॉर्मूले रटने से याद नहीं होंगे। 4 क्वेश्चन कर ले याद हो जाएंगे, 4 क्वेश्चन कर ले याद हो जाएंगे। साइन 15 डिग्री, सेकेंड साइन 105 डिग्री, इसको बच्चों 60 प्लस 45 लिख देना, इसको 45 माइनस 30 लिख देना। थर्ड कोस 75 डिग्री, खुद करोगे, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा, मैं करूंगा नहीं अब, ये खुद करोगे। कोस 15 डिग्री, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन, इससे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी याद हो जाएगा, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी याद हो जाएगा। बच्चों धन्यवाद, जो बर्थडे विश कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, ठीक है। ओके बेटा, एमए लॉजिक ये सब मेरे सोचे बेटा, खुद मेहनत कर करके सोचे हुए हैं, ठीक है। हेलो स्पैमर, मेहनत करनी पड़ती है बेटा, किसी मकसद के लिए यूज मत हो, खुद कुछ करो, खुद कुछ करो मेरे बच्चों। नो डाउट आपको तनख्वाह मिल रही होगी कहीं से, है ना, आपकी सैलरी मिल रही होगी, आपकी भी रोजी रोटी चलनी चाहिए। मैं तो आपके साथ हूं मेरे स्पैमर,
तेरी भी रोजी रोटी चलनी चाहिए मेरे बच्चे, रोजी रोटी आजीविका सबकी चलनी चाहिए। मैं भी मेरी चला रहा हूं, तू भी तेरी चला, वेरी गुड। पर मेरे बच्चे को थोड़ा सा, पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ने दे मेरे लाल। हाँ ठीक है, चले आगे। ठीक है, कई बच्चे टेन टेन कर रहे थे। बच्चा टेन थीटा का फॉर्मूला मत रट, कहीं काम नहीं आ रहा। ओके, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, मत क्यों फालतू में अटाले इकट्ठे कर रहा है, कहीं काम नहीं आ रहा। ठीक है, नो यूज, ए नो यूज मत लिख बेटा, मत लिख, कहीं काम नहीं आ रहा। पूरी फिजिक्स में कहीं काम नहीं आएगा। नो यूज इन फिजिक्स। बेटा मेरे को तो फिजिक्स में कहीं काम आता हुआ दिखा नहीं। ठीक है ना। ऐसे ही टेन ए माइनस बी, यहां पे अगर माइनस होगा, ए प्लस होगा तो प्लस, और यहां माइनस होगा तो यहां माइनस आ जाएगा और यहां प्लस आ जाएगा। ऊपर वाला ऊपर वाले के लिए, नीचे वाला माइनस वाले के लिए। ओके, ऐसे भी लिखते हैं। ए प्लस मतलब ऊपर वाला जब यहां पढ़ रहे हो तो यहां पे दोनों ऊपर वाले पढ़ो, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और जब माइनस वाला पढ़ रहे हो तो नीचे वाले पढ़ो, नीचे माइनस, ऊपर माइनस नीचे प्लस। ओके, यस, क्लियर है, काम का नहीं है ये। हाँ बेटा, हैप्पी बर्थडे, धन्यवाद। ठीक है, तो ये नो यूज, आई डोंट सजेस्ट कि ये लिखे आप कॉपी में। फेयर कॉपी में लिखो ही मत आप तो, पर वो कई बच्चों ने कमेंट कर दिया इसलिए बता रहा हूं मैं। ओके सर, ठीक है। अब सर ये तो हम याद कर लेंगे। अब बच्चों एक होता है, इन फॉर्मूलों के साथ और भी फॉर्मूले होते हैं जो मैंने काम किए। अब देखो, क्या तुम ये वैल्यू निकाल पाओगे अभी भी? इधर देखो, डबल एंगल फॉर्मूला, इधर देखो, हाफ एंगल एंड डबल एंगल फॉर्मूला, इधर देखो। क्या 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 इन फॉर्मूलों को यूज करके क्या ये वैल्यू निकाल के बता सकते हो कि आप मेरे को? ये वैल्यू इधर देखो, एक वैल्यू और लिख रहा हूं, ये क्या आप मेरे को ये वैल्यू निकाल के बता सकते हो क्या? साइन 22.5 डिग्री। आर यू एबल टू सॉल्व दिस? अभी तक जो पढ़ाया है, अभी तक जो पढ़ाया उससे क्या ये वैल्यू आप निकाल पाओगे क्या? थैंक यू बेटा। कई बच्चे लव यू टू बेटा, लव यू टू, लव यू टू बेटा, धन्यवाद। बर्थडे विशेष के लिए धन्यवाद बेटा। हाँ, क्या आप ये वैल्यू निकाल पाओगे क्या 22.5? नो, आप इसके दो एंगल भी स्प्लिट, ए प्लस बी से भी नहीं होगा। 22.5 को क्या लिखोगे? हमें तो 30 आता है, 45 आता है, 60 आता है, 90 आता है, 0 आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। तो 22.5 को कैसे स्प्लिट करूं? किसी का भी डिफरेंस या एडिशन 22.5 नहीं आ रहा, तो मैं बोल दूं ये सारे फॉर्मूले फेल हो गए। ये फॉर्मूले फेल हो गए, फेल हो गए। 22.5 के लिए सारे फॉर्मूले फेल हो गए, तो कुछ नया सीखना पड़ेगा। कुछ नया सीखना पड़ेगा, आ जाओ। कुछ और फॉर्मूले सीखने पड़ेंगे, आ जाओ। कुछ और फॉर्मूले सीखने पड़ेंगे, आ जाओ। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। तो बच्चों इधर देख, इधर देख नया फॉर्मूला, सम मोर फॉर्मूला, सम फॉर्मूलाज। इसको बोलते हैं बच्चों हाफ एंगल। क्या बोलते हैं? हाफ एंगल एंड डबल एंगल फॉर्मूलाज, एंड डबल एंगल फॉर्मूलाज, हाफ एंगल एंड डबल एंगल फॉर्मूलाज, हाफ एंगल एंड डबल एंगल फॉर्मूलाज। सर ये क्या होते हैं? इधर देख, इधर देखो, साइन 2 थीटा। कई बार हमें एंगल, ये है हाफ एंगल, हाफ एंगल, हाफ एंगल। इसमें बच्चों हमें जो एंगल दिया वो पसंद नहीं है, हमें एंगल को हाफ करना होता है। तो साइन 2 थीटा इज रिटन एज 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। ओके, साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कोस थीटा लिख सकते हैं। देखो एंगल आधा करना है, जैसे मेरे को यहां पे किसी ने 120 दे दिया, तो साइन 120, साइन 120 में मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, साइन 120 में मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, तो मैं साइन 120 को 60 कर दूंगा। 120 डिग्री को 60 कर दूंगा। 60 डिग्री की वैल्यू मुझे याद है, 60 डिग्री की वैल्यू मुझे याद है। हाँ बेटा, लव यू, लव यू। ओके, कोस 2 थीटा इज रिटन एज कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पर अभी मेरा 22.5 सोल्व नहीं हो रहा, अभी हाफ एंगल डबल एंगल से होगा। इसका डबल एंगल 22.5 का डबल एंगल 45 मुझे याद है। डबल एंगल कर दो 45, वो मुझे अच्छा लगता है 45। यस सर, तो 45 पे जाना है। यस सर, ओके, आ जाओ।
तो ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, ये तो हो गया एक फॉर्मूला, एक हो गया। इसको मैं और भी लिख सकता हूं, देखो कैसे, इधर देख, ये देखो, ये तो एक हो गया। यस सर। इसको आप कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बेटा कोस स्क्वायर याद है 10th क्लास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, याद आया? तो मैं लिख दूं इसको, कोस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1, इसको उधर ले जाओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यस सर। तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दो तो आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यस सर। और आप चाहो तो साइन स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो, तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और जैसे ही यहां पे लिखोगे, इधर देखो, यहां पे जैसे ही लिखोगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहां पे जैसे ही लिखोगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मैं बोल दूं वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इधर देख, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एक और फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं बोल दूं वो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा में माइनस अंदर जाके कोस स्क्वायर थीटा को प्लस कर देगा, तो ये बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूले होते हैं बच्चों, 3 फॉर्मूले होते हैं ये कोस स्क्वायर थीटा के, कोस 2 थीटा के। कोस 2 थीटा को कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। याद करने बेटा, याद करने हैं, याद करने हैं। ओके, हाँ, टाइम वेस्ट ही है, ये याद ही करने, रटने पड़ेंगे। ओके, तो ठीक है, ठीक है सर, ये ठीक है ना। अच्छा, अब ये तो हो गया हाफ एंगल फॉर्मूला। अब देखो डबल एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला, इससे वो क्वेश्चन होगा। डबल एंगल फॉर्मूला देखो, डबल एंगल फॉर्मूला में आता है, इससे बनते वो साइन स्क्वायर, यही लिख दो, हाँ, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा बाई 2। यहां पे एक काम कर दो, यहां से स्क्वायर हटाते हो तो रूट कर दो उधर, कोस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा बाई 2 का रूट अंडर, ये होता है। ठीक है, कोस थीटा बाई 2, देखो एंगल डबल हो गया, थीटा बाई 2 से थीटा हो गया और कोस में अंदर प्लस आया। ऐसे ही साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई 2 का रूट अंडर। ये इधर देखो बेटा, इधर देखो, हाँ, 2 मिनट और बच्चों, कोस थीटा बाई 2, 2 मिनट और सारे फॉर्मूले बता देता हूं। कोस थीटा बाई 2 में आता है 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 2 का रूट अंडर, 1 प्लस कोस थीटा बाई 2 का रूट अंडर, और साइन थीटा बाई 2 में आता है 1 माइनस कोस थीटा बाई 2 का रूट अंडर। कोस थीटा बाई 2 में प्लस कोस थीटा आता है और साइन थीटा बाई 2 में माइनस, कोस में प्लस, सेम सेम प्लस, अपोजिट माइनस, सेम सेम प्लस, अपोजिट माइनस। तो ये फॉर्मूले होते हैं, रट लो बेटा, याद करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे एसएचएम में काम आएंगे। 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं एसएचएम में। सर याद करने से फायदा देखो, क्यों हमारा इसमें इंटरेस्ट आएगा, ये देखो, ये वैल्यू निकालनी है, साइन 22.5, तो ये फॉर्मूला लगा दूं, साइन 20 या 22.5 है तो उसका डबल कर दो, इसका डबल कर दो, तो मैं बोल दूं यूजिंग डबल एंगल फॉर्मूला। ये देखो, यूजिंग डबल एंगल फॉर्मूला, यहां लिखो, सॉल्यूशन में लिखो, यूजिंग डबल एंगल फॉर्मूला, यूजिंग डबल एंगल फॉर्मूला। अब समझ में आया उनको रटने की इंपॉर्टेंस? यस सर। क्या? साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा बाई 2। यस सर, ये फॉर्मूला यूज करो, तो करो फटाफट। लास्ट क्वेश्चन 22.5 डिग्री, आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर कुछ होमवर्क भेजूंगा तुम्हारे लिए। तो 1 माइनस इसका डबल करो, 22.5 का डबल करो, तो ये आ जाएगा cos 45, और cos 45 मेरे घर की बात है, ये हमारे नॉन है, हमारे अंकल है। 22.5 का डबल 45, और 45 की वैल्यू 1 माइनस 1 बाई रूट 2। यस सर, ओके, cos 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2।
यहां पे एलसीएम लो, ए बायोलॉजी एलसीएम ले, √2 - 1 अपॉन 2 √2 का रूट अंडर, यस सर। एलसीएम लो तो यह आ जाएगा √2 - 1 और ये √2 नीचे जाके 2 √2। आनंद आ गया क्या? थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू है पर सोल्व तो हो गई ना, कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू है पर सोल्व तो हो गई ना मेरे बच्चे, सोल्व तो हो गई ना मेरे बच्चे, यस सर। ये अब जो भी आ रहा है अजीब गरीब अमीर गरीब जो भी आ रहा है ये आंसर है। तो डबल एंगल फॉर्मूला, तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ डबल एंगल फॉर्मूला। तो बच्चों डबल एंगल फॉर्मूला को कैसे यूज करना समझ में आ गई। 22.5 की वैल्यू डबल करके 45 कर दी, तो मुझे 22.5 अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने डबल कर दिया। ऐसा होमवर्क भेज रहा हूं मैं, ऐसा होमवर्क भेज रहा हूं। बाय बाय, धन्यवाद। अगली क्लास है आपकी, फटाफट ब्रेकफास्ट करके आ जाओ, ठीक है। अगले टर्न पे वापस बात करेंगे, अगले टर्न पे वापस बात करेंगे। बर्थडे विशेष के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बर्थडे विशेष के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।